Good morning, everyone, all the participants. Good morning. Good Good morning, morning. madam. Good morning. Good morning, good morning, madam. Good morning. Good morning. I've seen you joining. गुड मॉर्निंग So, Good बस morning. 2-3 मिनट में हम शुरू करने वाले हैं। तो ये जो है सबसे पहले तो एक हमारा सब जैसे कि नेचर का एक लॉ है, नेचर का एक रूल है, सबका एक एक रूल है ना। सबका अपना अपना लॉ बना हुआ है। जैसे कि हम कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, तो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन है, एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग, न्यूटन्स लॉ, बहुत हम लोग दोहराते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं और आगे भी आते रहेंगे सब टर्म्स। सभी कोई अपने लिए एक लॉ बना लीजिए, एक रूल बना लीजिए कि व्हेन यू ज्वाइन मेक इट अ पॉइंट कि आप देखिए कि आपका वीडियो ऑन है, वीडियो ऑफ रहता है लेकिन माइक ऑन रहता है ना। तो ये बात नहीं है, जो घर में जो जो बातें होती है सारे लोग सुनते हैं, जैसी बात है। हम कोई इसमें रोक टोक नहीं लगा रहे, आप ऑन करना रखो, क्योंकि लेकिन आपकी जो पर्सनल प्राइवेट बातें होती है वो सारी रिकॉर्डिंग हो रही है, पूरा वो सोशल मीडिया पर जा रहा है, प्राइवेट बात है आपकी। सो वेन एवर यू ज्वाइन मेक इट अ पॉइंट कि आपका जो म्यूट, आप अपने आप को म्यूट में रखें। जब आपको सबको मौका दिया जाता है क्वेश्चंस पूछने का, बोलने का, शेयरिंग्स करने का, हम लोग तो आगे से आगे बुलाते ही हैं, शेयरिंग करिए, क्वेश्चन है तो पूछिए, है ना। तो आपको सबको मौका मिलेगा बोलने का, लेकिन आप जब ये क्या है ना, ये सारे सेशंस हम जब ज्वाइन करते हैं टू ब्रिंग आवर सेल्फ इन टू अवेयरनेस एंड हम थोड़ा सजग रहें, ठीक है। हम सजग रहे, हम कहीं जब घर से बाहर निकलते हैं तो प्रॉपरली ड्रेस होते हैं तो हम 10 बार देखते हैं ना कि मेरे ड्रेस हाँ सही पहने हैं, बटन सारे लगे हैं, सब कुछ सही है, शू लेसेस बंधे हैं, चप्पल ठीक से पहने हैं, नहीं तो ऐसा उल्टा चप्पल पहन के तो नहीं चल जाते, सब देखते हैं, है कि नहीं। अपने आप को जब देखते हैं, इसी तरह से हम जब ज्वाइन करेंगे सेशन, तो क्योंकि राजन सर ने कभी भी किसी को म्यूट करने का कभी उन्होंने किया ही नहीं किसी को। अपनी जिम्मेवारी होती है कि हमको अपने आप को म्यूट करना है। तो अभी भी मैं देख रही हूँ बहुत लोगों का ये है, आप म्यूट में रखो, अपने आप को खुद से म्यूट करो। जब आपको बोलने के लिए चाहिए हैंड रेस करो, हम पूछेंगे, हम आपको अनम्यूट करेंगे और आप बोलो, है ना। तो अभी भी बहुत कम मैं देख रही हूँ पार्टिसिपेंट्स का। आप नहीं तो फिर क्या होता है कि बाद में हमको सबको अनम्यूट कर, सबको म्यूट करना पड़ता है ना। हम लोग को ये सब बहुत कुछ सिखाता है, डिसिप्लिन, है ना। हम लोग यहाँ ज्वाइन किस लिए किए हैं? अपने आप के लिए ज्वाइन किए यहाँ पर, अपने आप को एक डिसिप्लिन्ड लाइफ में डाल दे। जब हम अपने आप में एक डिसिप्लिन्ड लाइफ रहेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे, हम अपने आप के साथ कमिटेड रहेंगे, तो अपने आप ही मैजिक्स होने लगेंगे। वो कहाँ से आ रहा है? सब कुछ मेरे अंदर है, मेरे अंदर से ही वो बाहर निकल रहा है ना, मेरे अंदर से ही बाहर निकल रहा है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग विजय सर, हमारे सर ज्वाइन हो चुके हैं। Very good morning, Anshul ji. Thank you for joining. थैंक यू सो मच। जी, जो रीडिंग करते आज हैं ना आचार्य उनकी जी भी फोटो तो दिखवाइए। है साथ में। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, आप लोग को पूछा जाएगा, सब बताया जाएगा। अभी अभी मैंने कहा आप लोग म्यूट करें अपने आप को, हैंड रेस करें। आचार्य जी हैं यहाँ हमारे साथ में, हमारे साथ विजय सर जुड़े हैं, ये दोनों बताएंगे आपको करना क्या है ना। अपने आप को म्यूट करिए आप सब। हाँ, थैंक यू सो मच। नमस्कार आचार्य जी, नमस्कार विजय जी, ओवर टू यू। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग आचार्य जी, वेरी गुड मॉर्निंग। पार्टिसिपेंट्स वेरी गुड मॉर्निंग। आचार्य जी, आप कुछ कहेंगे? थोड़ा 5 मिनट ब्रीफ करिए, फिर जब हम स्टार्ट करते सर। जी, पहले तो सभी को बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में, और विजय जी को बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने पहले इस प्रैक्टिस को खुद किया और अब इसे बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों के सामने लेकर आए हैं और एक निमित्त बन रहे हैं इस प्रैक्टिस को फैलाने में, आगे बढ़ाने में। जो मैजिक उन्होंने अपने जीवन में क्रिएट किया, अब आप लोगों के जीवन में भी क्रिएट हो जाए, उसका उनके लिए प्रयास है। मैंने देखा है इस ग्रुप के अंदर दो चैलेंज बहुत ज्यादा आ रहे हैं। एक तो रश्मि जी से बोलकर इसको म्यूट का हमें खुद करना पड़ेगा। जब लोग ज्वाइन करते हैं तो उसमें म्यूट का ऑप्शन नहीं आता, तो जो लोग भी ज्वाइन करें वो म्यूट के साथ ज्वाइन करें। आज रश्मि जी को एक बार बोल देंगे ताकि जब वो ज्वाइन करें तो म्यूट में ही ज्वाइन करें। दूसरा जो चैलेंज आ रहा है सबसे ज्यादा, वो आ रहा है इसको ज्वाइन करने में। ये ग्राफिक्स है, हमें जूम पे आदत रही है कि जूम पे
आपने ऑन किया, उसको ऑन करके आपने कर दिया। इसमें आपको जाकर गूगल पे ईमेल आपको रजिस्टर करनी पड़ती है, तभी आपको रोज वही लिंक चलेगा। तो आप अगर खुद नहीं कर सकते तो अपने परिवार में अपने बच्चों को, अपने पोते पोतियों को बोलो, वो आराम से उस लिंक को एक बार ज्वाइन कर देंगे। तो आपको बार बार कुछ नहीं करना, उसी लिंक को आपने ज्वाइन करना है। या फिर दूसरा तरीका ये है कि ये सेशन 7 बजे शुरू होता है, आप सब लोग इस ग्रुप के अंदर हैं, आपको 5 मिनट पहले ये सेशन का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के द्वारा आप ज्वाइन कर लीजिए। आप विजय जी को मैसेज करते हो, अंशु जी को मैसेज करते हो, तो वो भी सुबह इस सेशन में होते हैं, तो फिर वो डिस्टरबेंस होती है, क्योंकि इसमें जूम का लिंक रात को नहीं जनरेट किया जा सकता, 10 मिनट पहले ही होगा। या तो आप इसको अपने ईमेल के थ्रू ज्वाइन कर लीजिए, तो आपका एक ही लिंक रहेगा, या फिर इस ग्रुप में बने रहिए, आपको 7 बजे से पहले आपको ये सेशन का लिंक मिल जाएगा, आप मिस नहीं कर पाओगे, आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। विजय जी या मैं या कोई भी इसके अंदर आपको मैसेज डालना जरूर डाल देंगे। अब जैसे कि आपने डे 0 कर चुके हैं और विजय जी ने बहुत ही शानदार तरीके से इसको करवा रहे हैं, और बहुत ही सिंपल तरीके से, कहते हैं ना कि बहुत सहज तरीके से, सरल तरीके से। कई बार क्या होता है, हम लोग कुछ चीजें बताते हैं तो समझ में आ रही है, नहीं आ रही, लेकिन बिल्कुल बेसिक तरीके से, जो कि मैंने उनको यूट्यूब पे भी सुना, लाइव भी सुना, तो बहुत ही बेसिक तरीके से एक नई शुरुआत, बहुत ही आराम आराम से 3 दिन में आपको डे 0 करवाया। अंशु जी का भी पूरा सपोर्ट है उनके साथ में, और रीडिंग में तो मीतू जी ने मेरे साथ भी रीडिंग की हुई है, तो उनकी रीडिंग भी बहुत अच्छी है, और ओवरऑल प्रोग्राम अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है। अब मेरा आप सब लोगों से एक ही सजेशन है कि आज से डे 1 शुरू हो जाएगा, और डे 1 और डे 2 के ऊपर वैसे तो ये प्रैक्टिस कभी भी की जाए अच्छा है, लेकिन पूरी प्रैक्टिस जो है वो ग्रुप के अंदर ही हो पाती है या किसी के गाइडेंस में ही हो पाती है। आप कभी भी अकेले इस प्रैक्टिस को नहीं कर पाओगे, बहुत ज्यादा 7 o'clock हो गए हैं, ठीक है, थोड़ी देर में उठा दूं तो है, मुझे 15 को होस्ट मिनट में। बनाइए। आचार्य जी आप अनम्यूट करें। हाँ, जी, तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रैक्टिस हमेशा ग्रुप में होती है या किसी के निर्देशन में होती है, मार्गदर्शन में होती है। जिन जिन्होंने भी कोशिश की है मैजिक प्रैक्टिस को अकेले करने में, उन्होंने देखा होगा 4-5 दिन के बाद ये प्रैक्टिस छूट जाती है। लेकिन जब आप एक ग्रुप के अंदर करते हो तो उसकी एनर्जी भी होती है, प्लस हमारी एक हैबिट भी होती है। और मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, ये 2023 का आखिरी महीना है, 2024 शुरू होने वाला है। तो अगर आप अपने जीवन में मैजिक क्रिएट करना चाहते हो, देखो जो जो इस प्रैक्टिस के अंदर आएगा उसके जीवन में मैजिक क्रिएट होगा। अगर वो सोचेगा सिर्फ सुनने से, बिना असाइनमेंट किए कुछ होगा, तो नहीं हो पाएगा। करना तो आपको पड़ेगा। हाँ, विजय जी आपके लिए क्या कर सकते हैं, वो आपको गाइड कर सकते हैं कि क्या क्या मैंने किया, उससे मुझे क्या क्या मिला। अंशु जी अपना एक्सपीरियंस बता सकती हैं, बाकी लोगों की शेयरिंग सुनकर आपको लाभ हो सकता है। और मैंने आपको तब भी बोला, अभी भी बोल रहा हूं, क्योंकि मैं थोड़ा सा इन चीजों को अवॉइड करता हूं। लेकिन विजय जी भी जानते हैं कि सुबह 4 बजे से सेशन शुरू होते हैं और 10 बजे तक लगातार सेशन चलते हैं, फिर शाम को चलते हैं, और ये हाईली पेड कोर्स होते हैं। आज जो ये आपको चीज मिल रही है, सिर्फ आपसे क्या बोला जाता है, कमिटमेंट कर दीजिए। आपकी कमिटमेंट जो है, और हम लोग तो आपकी कमिटमेंट आप सिर्फ बोलते हो और हम मान लेते हैं कि आपने बोला हाँ हम आएंगे आचार्य जी, विजय जी हम आएंगे, आप करना शुरू कीजिए। और मालूम चलता है कि विजय जी करते जा रहे हैं और पीछे से आधे लोग जो हैं वो गायब होते जा रहे हैं। तो गायब हो गए तो विजय जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। विजय जी के जीवन में तो उन्होंने निर्णय ले लिया कि ये प्रोग्राम उन्होंने करवाना है 30 दिन, तो वो करवाएंगे ही करवाएंगे। फर्क किसके जीवन में पड़ेगा, आपके। तो पहला मेरा यही है, क्योंकि राजन सर भी इस वाले प्रोग्राम में लगातार आते हैं, कोई ना कोई आपको टिप मिलता है, तो लगातार जरूर कीजिएगा। अगर 200 लोग जुड़े हैं और 400 लोग, क्योंकि अलग अलग टाइम जोन से होता है, तो कुछ लोग यूट्यूब से भी करते हैं। लाइव की अपनी एक एनर्जी होती है, क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं, हम लोग आपस में बात कर सकते हैं। कैमरा अगर ऑन होगा, अभी अंशु जी का कैमरा ऑन है, अब जयंती पटेल लिखा हुआ है सर के नाम के आगे, तो नाम क्या है मुझे पता नहीं,
या तो रीनेम कर देंगे, हो सकता है इनका नाम ये भी हो, तो मुझे पता नहीं, तो नाम रीनेम कर देंगे। तो जब कैमरा ऑन होता है, पुरुषोत्तम जी का नाम हिंदी में लिखा हुआ है नागपुर से, तो जिनके कैमरा ऑन होते हैं उनके साथ एक लिंक बन जाता है। और इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो विजय जी को बहुत अच्छे से जानते होंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे पहचानते होंगे। तो जिनको मैंने देखा है, जैसे ललिता जी को मैं देख पा रहा हूँ सामने, तो जिनके कैमरा है, विजय लक्ष्मी जी हैं, तो आरती जी हैं। तो आप अगर कैमरा ऑन रखोगे और अपने साथ इस प्रैक्टिस को करोगे, क्योंकि ये लोग आपके साथ में कुछ चाहते नहीं है। विजय जी के जीवन में ईश्वर ने, वो तो मुंह पे बोलते हैं आचार्य जी, भगवान ने सब कुछ दिया है, और ये प्रैक्टिस हम केवल करवाना चाहते हैं क्योंकि आपने भी कभी करवाई, राजन सर ने भी इस तरह की चीजें कराई, और मेरे जीवन में कुछ अगर आ रहा है और मैं बिना बात के भी अगर खुश रह सकता हूँ, बिना बात के भी अगर मैं नाच सकता हूँ, तो मैं कुछ दूसरों के जीवन में देना चाहता हूँ। और कोई उन्होंने इस तरह की प्रैक्टिस नहीं की। हम लोगों ने ऑनलाइन से शुरू किया, ऑफलाइन से शुरू किया। विजय जी ने डायरेक्ट ऑफलाइन पे भी अपना प्रोग्राम शुरू कर दिया, 120 150 लोगों के साथ में डायरेक्ट, कहते हैं ना, सीधा ही कूद पड़े 10 मीटर की गहराई में, और वहां पर अच्छे से तैर लिए, तो अब सीधा यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पर आपको जो भी वो बता रहे हैं ना, उनका अपना कोई लाभ नहीं है, क्योंकि शुरू शुरू में सबको होता है, यहाँ पे 1-2 दिन के बाद अपने लिए कुछ बोलेंगे, अपने लिए कुछ करवाएंगे। वो तो मुंह पे बोलते हैं कि ईश्वर ने सब कुछ मुझे दिया है, मेरे को बस लोगों के जीवन में मैजिक आए, वो करना है। और मैंने उनके प्रयास को देखा। नो डाउट उनका प्रयास अपने आप में बहुत काबिले तारीफ है। चाहे वो आपको मैसेज देने हो, चाहे वो ग्रुप के अंदर जोड़ना हो, चाहे सुबह सेशन में करना हो, और टाइम भी बहुत सुटेबल है, 7 से 8 टाइम जो है वो काफी सुटेबल है। तो इसलिए ये संख्या बनाए रखिएगा। और मेरी प्रार्थना है, हमारे ग्रुप में जो लोग भी यहाँ पे सेवा में है, सबकी प्रार्थना है कि आपके जीवन में मैजिक दोबारा से आए। और एक बात ध्यान रखिएगा, अंशु जी ने इस प्रोग्राम को 10 बार किया हुआ है, वो तब भी इस तरह से आएंगी जैसे पहली बार कर रही हैं। अंशु अंशु जी आई हैं, या जितने भी लोग हैं, अगर आप इस प्रोग्राम को इस तरह से करोगे ना कि आप पहली बार कर रहे हो, और देखिए जब हम नए साल में एंटर करेंगे, तो ये मैजिक का आखिरी का दौर चल रहा होगा, और सोचिए तब तक सब लोग शेयर कर रहे होंगे, मेरे जीवन में ये मैजिक क्रिएट हो गया, मैजिक में ये क्रिएट हो गया, तो सुनकर हमारे को भी एनर्जी मिलती है। तो इसलिए इस प्रैक्टिस का एक ही रूल है, जब तक आप इस प्रैक्टिस में बने रहोगे, आपके जीवन में मैजिक होते रहेंगे। और 100 डिग्री पानी गर्म करने पर पानी भाप बनेगा ही बनेगा, चाहे वो विजय जी करें, चाहे वो अंशु जी करें, चाहे मैं करूं, चाहे आप करें। बस अपने जीवन में एक विश्वास के साथ, जो लोग आपको ये प्रैक्टिस दे रहे हैं, वो उनके लिए धन्यवाद में रहिए, जूम के प्रति धन्यवाद में रहिए, अपने वाईफाई के प्रति धन्यवाद में रहिए। और मैं आपको निश्चित तौर पे बोल रहा हूं, मैंने बहुत बार इस प्रैक्टिस को किया, करवाया, कई बार एक दिन में 3 सेशन भी होते हैं, लेकिन हर बार आप बिलीव कीजिए, मैं अगर विजय जी को भी सुनता हूं ना, तो मैं उसमें से भी कुछ ना कुछ सीख के निकलता हूं। क्योंकि ये प्रैक्टिस कुछ नहीं है आपके जीवन में, आप ये मत सोचो कि मैं इसमें मास्टर हो गया, आप कभी मास्टर नहीं हो सकते। हर बार किसी का अपना एक्सपीरियंस होगा, किसी का कोई कोई वो होगा। मुझे आज भी याद है, अंशु जी को हमने बोला आप करिए, इन्होंने किया, अपने परिवार में जोड़ा, फिर दूसरे लोगों को जोड़ा, और आज देखिए सेवा में है, सुबह आती हैं, आपको म्यूट अनम्यूट सब समझा रही हैं। तो काम और भी है, कर सकती हैं, लेकिन क्यों कर रही हैं सेवा? क्योंकि जीवन में कुछ प्राप्त किया है। तो आप लोगों के जीवन में भी आए, और मेरा ये आपसे निवेदन है कि जो लोग इसको प्रयास कर रहे हैं, अपनी कमिटमेंट के साथ रहिए। कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि जूम पे आप कम आते हैं और ज्यादा आते हैं। कई लोग तो ये इस तरह से सोचते हैं शायद जूम पे आने पर विजय जी को कुछ मिलने वाला है, या आचार्य जी को कुछ। कुछ नहीं है। इसमें 5 लोग ज्वाइन करेंगे, उल्टा ज्यादा जूम पे लोग आते हैं तो उसके लिए अलग से पे करना पड़ता है, और वो करना पड़ता है। और हमारे को सिर्फ यही होता है कि अगर आज हम कुछ कर रहे हैं, तो अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठाएं। अब देखिए इस ग्रुप के अंदर लगभग 1600 लोग जुड़ चुके हैं, 1700 लोग जुड़ चुके हैं, और अभी लाइव में कितने हैं? 240, और 400-500 लोग बाद में करेंगे। तो कुछ लोगों के पास वो चीज पहुंच चुकी है। और जब हम उन्हें बोलते हैं ऐसे कर लो, वैसे कर लो, आचार्य जी ये तो बड़ा महंगा कोर्स है, हम कैसे करेंगे? आज तो आपको टोटली फ्री मिल रहा है ना, और उसी तरह से मिल रहा है जैसे पेड वाला होता है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला। बस ये है कि ये ग्रुप में है। तो मैं एक बार दोबारा से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा विजय जी आपको। और मैंने जैसा आपको पहले भी बोला था, आपका नाम भी विजय है। और विजय जी की एक खासियत है जो मैंने नोट की, कि जब आप अपने, जिनसे आपको कुछ मिला है ना,
और उनके प्रति आप कृतज्ञ हो जाते हो, तो आपके जीवन में मैजिक और तेजी से आते हैं। तो मुझे आज भी याद है जब ये दिल्ली में आए, तो इन्होंने पहली बार सेशन हमारे साथ किया, मैडम के सामने बोला कि मैंने आचार्य जी से सीखा। और ये बड़ा मुश्किल होता है किसी के सामने बोलना, अकेले में तो आप जितना मर्जी बोलते रहो, तो किसी के सामने बोलना बहुत मुश्किल होता है। तो वो इन्होंने सबके सामने बोला। और देखिए, आप इनके जीवन में इतने सारे लोग आने वाले हैं जो कहेंगे विजय जी आपने हमारे जीवन में मैजिक लेके आए, क्योंकि जो आप देते हो वो आपके जीवन में लौट लौट के आता है। तो मुझे पूरा विश्वास है अगले 15 दिसंबर तक बहुत सारे लोग इसमें से होंगे जो लोग कह रहे होंगे कि हमारे जीवन में मैजिक 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 हो रहा है। तो बस जैसे जैसे असाइनमेंट सर बोल रहे हैं वैसे वैसे करते रहिए। और ये बिल्कुल बेसिक तरीके से, कोई बहुत ज्यादा आपको ना उलझाएंगे नहीं कि ये भी कर लो वो भी कर लो। आपने देखा है टाइमली समाप्त कर देते हैं। तो आप इनके साथ करते रहो और बिल्कुल बेसिक की तरह से। और पहला सेशन इनके लिए भी क्रिएशन वाला हो और इनके साथ में जो लोग कर रहे हैं उनके लिए भी हो। मैं भी इसको साथ साथ में कर रहा हूँ, आप भी करिए। तो बस रेगुलर करते रहिएगा, ये बंद मत कीजिएगा। जो हमारी एक सोच होती है ना कि थोड़ा सा एक दिन कर लिया एक दिन नहीं किया, और जो बोले वो करने के लिए एक बार शुरुआत से कीजिए। अगर वो बोले मैजिक रॉक करने के लिए, तो मैजिक रॉक अगर नया लिख सकते हैं तो ठीक है। अगर वो बोले नोट बनाओ तो बनाओ। अगर वो बोले किताब पे 10 ग्रेटिट्यूड लिखो तो लिखो। तो विजय जी आपको मैं बोलता हूँ कि आप ही शुरू कीजिए। और होस्ट के अलावा अपना नाम भी रीनेम कर लीजिए। होस्ट तो आप हैं ही हैं, लेकिन आप हमारे विजय जी, क्योंकि कई लोग नाम पढ़ेंगे, तो आप अपना नाम इसके नीचे रीनेम कर लीजिएगा। और बहुत बढ़िया, ऋषि, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी। शुरू करते हैं सेशन, क्योंकि टाइम आज डे 1 है तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। आप सेशन शुरू कीजिए सर, रीडिंग का बुक शेयर कीजिए और शुरू करते हैं सर। थैंक यू आचार्य जी। मिनल, मैंने आपको को होस्ट बनाया है, आप बुक शेयर कर सकते हैं। और जैसे कि आचार्य जी ने कहा, पिछले दिसंबर को आचार्य जी ने कहा कि अंशु जी आप अपना सेशन शुरू कर रहे हैं बहुत जल्दी। 1 जनवरी को मैंने सेशन शुरू किया और हम बहुत एक्साइटेड थे कि शुरुआत हमने किया तो अंत भी मुझे सेशन के साथ करना। और 1 दिसंबर से फिर से हम लोगों ने मतलब कि सबने मतलब कि विजय जी ने और राजन सर ने बोला कि ये एंड करो। तो ये जो है ना, कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड में है। तो हम जो कहते हैं कि रात में सोने के पहले हम ग्रैटिट्यूड में है और सो के उठते ही ग्रैटिट्यूड में है। तो ये जो पीरियड है वो पूरा हमारा ग्रैटिट्यूड में गया। तो इस तरह से मुझे लगता है कि थैंक यू आचार्य जी, आप जो बोलते हैं वो हो जाता है, आप जो बोलते हैं वो होता है। तो इसीलिए ये पूरा साल ही मेरा ग्रैटिट्यूड में हो गया, स्टार्टिंग और एंडिंग। तो बीच वाला पीरियड तो ऑटोमेटिक ग्रैटिट्यूड में रहना ही रहना था, है ना। गुड, थैंक यू सो मच एंड ओवर टू बहुत मीनल, बढ़िया। बुक शेयर करेंगे। और विजय सर आपको Ma'am, I am not able to माइक दे share दे the रहे book. हैं। बुक शेयर करना, बुक शेयर Ma'am, करना, make me co-host because it was पोस्ट मैंने बनाना बनाया है है। मिनल आपको। no, it was not showing me. नहीं, वो नहीं ओके बनी। ओके ओके ओके, डन डन डन। मीतू गुप्ता, यू आर गोइंग टू रीड द बुक राइट। Yeah, हिरल okay. शाह आपको म्यूट कर ले। मीतू गुप्ता जी, आप है ना आपका पर्सनल नंबर या आप ना मेरे को व्हाट्सएप पे नाम भेज दीजिए, मैं सो दैट आई कैन कोऑर्डिनेट विथ यू Okay. एट द एंड ऑफ द या सेशन। Okay. जस्ट इन केस अगर कभी आप नहीं रीड कर पाए तो हमको दूसरा कोई अल्टरनेट देगा। बट यू आर रीडिंग सो ब्यूटीफुली, बहुत बढ़िया आप रीड कर रही हो। Thank you. Day 1. Count your blessings. जस्ट जस्ट मिनट, जस्ट हमारे नागपुर शहर के सिटी का चीफ इंजीनियर भी ज्वाइन किए, राजीव गायकवाड़ सर। सर वेरी वेलकम, गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. Good morning. मॉर्निंग सर। सो शैल वी स्टार्ट? ये हम Day एक्चुअली 1. जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। जो मतलब डे 1 है अभी अपना, और दोज हु हैव जॉइंड इन लेट, let me introduce myself. I am Vijay Naidu, civil engineer and contractor, and also the president of Contractors Association. और हम लोग है ना ये सेशन जो ले रहे हैं, सर ने सब बताया है, तो भी हम लोग अब से एक प्रैक्टिस भी करेंगे बुक के अलावा। जैसे मैंने कल बोला कि खुश रहने के बिना एक रीजन ढूंढते रहो, अपने आप के बारे में अच्छा ही ढूंढो, अपनी खूबियां ढूंढो, और जो मिला है उसमें फील करो। आजू बाजू बैठे हो तो अरे ये भी है मेरे पास, ये भी है। तो ये एक्चुअली पूरा ये जो है ना, जो मैं बोल रहा हूँ कि 28 दिन के बाद आपको गारंटीड है आप खुश रहने वाले हो, तो वो ये बुक तो कराएगी।
बट अपने को भी कुछ अलग प्रयत्न करना पड़ेगा, खुश रहना भी आपको ढूंढना पड़ेगा। चॉइस आपकी है, क्योंकि मैंने जैसे बताया दिलो दिमाग में ना दो ही चीज, एक ही चीज रह सकती है दोनों में से, या खुश या गम, नेगेटिवनेस या पॉजिटिवनेस, ढूंढना आपको है। और जितना आप ये वाली प्रैक्टिस करोगे, ऑफलाइन रहे, जब ये पे आप फ्री बैठे हो, तो अपने आप को चेक करिए कि मैं कौन से मूड में हूँ, अच्छे मूड में हूँ कि सैड मूड में हूँ। अगर आप सो मूड में भी है ना, वो भी नेगेटिव में गिना जाता है। तो मूड मूड शिफ्टर्स को यूज करिए, कुछ देखिए, गाने सुनिए, या कुछ अच्छा अपने बारे में सोचिए। जैसे मेरा, जैसे मैं अपना खुद का बताऊं, तो मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा सेशन ले रहा हूँ करके, मेरी बातें कभी कभी एक बार में नहीं समझती, थोड़ी देर के बाद समझती है। और जैसे मैं गाता अच्छा हूँ, बहुत सारे फिल्मी गाने गाए बाथरूम में, और बात अलग है। इस तरह से कुछ प्राउड मोमेंट हो, जैसे जैसे मेरा बेटा ऋषि, आई एम वेरी प्राउड टू बी हिज फादर। उसका टैलेंट जब लोग वाह करते हैं तो बहुत अच्छा फील करता है। तो जो जो आप फील कर सकते हैं ना गुड, वो फील करना है। प्लस ये चैप्टर जो बताएगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो अपना काम करेगा, बट आपको भी ना कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज गो अहेड। Day 1. Count your blessings. काउंट योर ब्लेसिंग्स। अब देखिए, हर चीज में ना दो पहलू है। दिन है तो रात है, गम है तो खुशी है। हर चीज के दो पहलू है, सामने का हाथ है तो पीछे का भी हाथ है। फिर पॉजिटिवनेस है तो नेगेटिवनेस है। फिर से हमारे पास चॉइस है, फिर से दो चॉइस है। चुनना क्या है? या तो मुश्किलों और अपनी परेशानियों को काउंट करो और बढ़ा लो उसको, या आपके साथ जो जो अच्छा हुआ या खूबियां हैं आप में, या आपका अच्छा समय जो था, उसको याद करके उसको और बढ़ा लो, उसको गिनो और बढ़ा लो। यानी काउंट योर ब्लेसिंग्स। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमने काउंट क्या करना है, अपने गम काउंट करना है कि ब्लेसिंग्स काउंट करना है। इट्स चॉइस, आपकी चॉइस है करना क्या है। जैसे कल मैंने एग्जांपल बताया था, ब्लैक देखोगे, आप आंख बंद करके आंख खोल के देखोगे तो ब्लैक ही दिखेगा अगर आप ढूंढने निकले। और व्हाइट ढूंढोगे तो जब व्हाइट ढूंढ रहे तो आपको ब्लैक नहीं दिखेगा। तो आपको ढूंढना क्या है, वो व्हाइट या ब्लैक। सो जैसे और एक उदाहरण मैं दे दूं कि हम जा रहे हैं रास्ते से, क्योंकि हम लोग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जुड़े हैं। एक साइड में राइट में आपके कचरा पड़ा है, और लेफ्ट में बहुत ब्यूटीफुल गार्डन है। अब आपके हाथ में चॉइस है कि देखना क्या है, राइट? या इसको देख के गालियां दो, कॉर्पोरेशन वाले ऐसे ऐसे। बट वही कॉर्पोरेशन ने लेफ्ट में इतना ब्यूटीफुल गार्डन बनाया है, बढ़िया बढ़िया फ्लावर्स है, लोग वॉकिंग कर रहे, जॉगिंग कर रहे हैं। उसको देख के खुश हो जाओ, उनको थैंक यू दो। हाँ, ये कचरा पड़ा है तो उसमें आप कुछ कर सकते हो, फोटो खींच के अगर जो है उसको बता सकते हो भाई यहाँ कचरा पड़ा है, इसको उठा लिया, दैट इज फाइन। बट गाली दोगे तो आप किसको तकलीफ दे रहे हैं? अपनी खुद को तकलीफ दे रहे हैं। कॉर्पोरेशन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो जो प्रोसेस है वो होगा। ऐसा नहीं कि आप नहीं बोलेंगे तो उठेगा, नहीं उठेगा। बट जो अच्छी चीज है उसको देखो पहले, और एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दिस। चॉइस इज योर्स। यस प्लीज, म्यूट करिए प्लीज। यस मीतू जी, थैंक यू सो मच। Quote. When I started counting my blessings, my whole life turned around. Unquote. Willie Nelson, singer and songwriter. You will have heard people say to count your blessings. And when you think about the things you are grateful for, that is exactly what you are doing. But what you may not have realized is that counting your blessing is one of the most powerful practices you can ever do, and it will magically turn your whole life around. यस, जैसे मैं बोला कि काउंट योर ब्लेसिंग, यानी आप जिसको चाहोगे वो चीज आपकी लाइफ में आएंगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब ये काउंट काउंट द ब्लेसिंग सुबह करना है ना, उसका रीजन भी आपको धीरे धीरे लॉजिकली समझ आएगा, या मैं समझाऊंगा, या आपको भी अपनी बातें इसी समझ में आएगी। यस प्लीज। When you are grateful for the things you have, no matter how small they may be, you will see those things instantly increase. If you are grateful for the money you have, however little, you will see your money magically grow. If you are grateful for a relationship, even if it is not perfect, you will see it miraculously get even better. If you are grateful for the job that you have,
Even if it is not your dream job, things will begin to change so that you enjoy your job more and all kinds of opportunities for your work will suddenly appear. या फर्स्ट पैराग्राफ में आपको बताया कि आप अगर ग्रेटिट्यूड अकाउंट करेंगे, ब्लेसिंग्स आपके काउंट करेंगे, तो आपकी लाइफ ये प्रैक्टिस अगर कंटिन्यूस करोगे तो कैसे ड्रामेटिकली चेंज होंगी. बिकॉज रीजन इज, ये भी आगे भी आप चैप्टर्स में मिलेगा आपको, कि व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम द एकदम अर्ली मॉर्निंग से आप स्टार्ट करते हो ना ग्रेटिट्यूड करना, थैंक्स गिविंग करना, तो वो क्या होता है, आपका डे स्टार्ट होता है पॉजिटिव सोचने से. धीरे धीरे आप पॉजिटिव सोच रहे हो, और सबसे बढ़िया पार्ट होता है कि आप सपरे जैसे उठते वहीं से स्टार्ट करिए. नहीं तो जनरली हम क्या करते हैं, उठे तो जिसका जो बिजनेस है उसको लगता है अरे आज वैसा हम करना है, अरे वो होने वाला है आज. जिसकी जॉब है वो बोलेंगे अरे आज बॉस आएगा, आज मेरा मन नहीं कर रहा. नेगेटिव से स्टार्ट होता है जनरली. सो ये जो प्रैक्टिस है ना, जो बोल रहे कि कैसे चेंज होगा, बोल रहे कि ड्रामेटिकली चेंज होगा, तो आप बोलेंगे हाउ कैन इट बी, कैसा ड्रामेटिकली चेंज. ड्रामेटिकली मतलब आप प्रैक्टिस करोगे तो, ये पढ़ लोगे तो नहीं होंगे. तो आपका ये प्रोसेस है ना, धीरे धीरे कब आपको पॉजिटिवनेस के लिए आएगा, यू डोंट रियलाइज ये कैसे हो गया. तो इसलिए बार बार हम बोल रहे हैं लिखिए, लिखने से कर्मी इंद्रियां जागृत होती है, और बार बार इसकी प्रैक्टिस करें, लिख के प्रैक्टिस करें. सो हम आगे बढ़ते हैं, और इसमें दूसरा जो लिखा है सेकेंड पैराग्राफ में जो लिखा है ना, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है. कि आप जैसे जो आपकी जॉब को प्यार करोगे तो और जॉब प्यारी लगने लगेंगी, या उससे अच्छी और जॉब मिलेंगी. आप बिजनेस को प्यार करोगे, बिजनेस प्यारा मिलेगा. इसलिए सबसे पहले बोलते हैं ना, लव योर जॉब फर्स्ट. या आप भी जो भी कर रहे हैं, लव योर बिजनेस, उसको प्यार करो सबसे पहले. अगर उसको आप प्यार नहीं करते तो देन थिंग्स विल बिकम अ बिट डिफिकल्ट फॉर यू ऑल. बिकॉज क्योंकि जब आप प्यार करते हो, काम प्यार से करते हो ना, तो लगन बढ़ती है उसमें. जब लगन बढ़ती है तो सब अच्छा होता है. तो या तो आप काम ऐसा करो जो आपको पसंद है, या जो आप काम कर रहे हो उसको पसंद है. आइदर ऑफ द टू. अगर आपको जॉब पसंद नहीं, अगर आप उसको गाली दे रहे हो, अरे यार क्या काम है, तो वो आपको ना वही वही मिलते रहे. आप उसको थैंक यू, वाह मेरे पास जॉब तो है. कई लोग क्या जॉब नहीं, कई लोग गवर्नमेंट जॉब है, हमारे यहाँ ही हम देखते हैं, वो रोते रहते हैं, क्या यार क्या काम है, सुबह से ऐसा करना पड़ता है. अरे भैया तुम्हारे पास इतनी अच्छी गवर्नमेंट की जॉब है, लोग घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, आपको छुट्टी बोलो तो छुट्टी मिलती, सब मिलती. प्राइवेट में तो छुट्टी नहीं मिलती, फिर भी हम रोते रहते. तो क्या होगा, वो आप उसको अट्रैक्ट करते रहोगे, रोते रहो, आप रुलाते रहेंगे वो. तो बेस्ट वे क्या है, लव योर जॉब, लव योर वर्क फर्स्ट. यस प्लीज. The flip side is that when we are not counting our blessings, we can fall into the trap of unintentionally counting negative things. We count negative things when we talk about the things we don't have. यस प्लीज. We एक count एक एक जब हम लोग ब्लेसिंग्स नहीं करते ना, या मतलब अपन इसमें ग्रेटिट्यूड में नहीं रहते ना, तो उसका फ्लिप साइड मतलब दूसरा साइड क्या होता है, अनइंटेंशनली आपको भी नहीं समझ में आता कि हम क्या कर रहे हैं. आपकी इंटेंशन नहीं है कि अपने आपकी लाइफ को खराब करना, बट अब तक क्या आप लोग को रियलाइजेशन नहीं था. मेरे को भी 2 साल पहले 3 साल पहले तक रियलाइज नहीं था कि मैं जो बोल रहा हूँ कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छी बात है कि मैं बहुत सारी चीजें अच्छी बोलता था. दैट इज वाई मैं मतलब जो भी पोजीशन में हूँ वहां हूँ. क्योंकि हम लोग है ना, हर कोई, हर इंसान जो आज है ना, या अच्छे स्टेज पे है या बुरे इसमें ये है, आप खुद जवाबदार हो जो पोजीशन पे हो. आपने खुद वो पोजीशन क्रिएट की है, किसी को ब्लेम करने का काम नहीं. ये चीज बहुत क्लियर है. अगर आप बोलेंगे अरे यार मेरे मम्मी डैडी ने इंग्लिश मीडियम में डाल रहे थे तो ऐसा हो जाता था, अरे चॉइस तुम्हारे पास भी थी. तो ब्लेम नहीं कर सकते आप किसी को. टेक टेक इट ऑन योर ओन. और आप है ना उसके जवाबदार, अभी भी और आगे भी. सो ये जो है ना, आप पता नहीं चलेगा आपको कि आपने ब्लेसिंग्स न देके अपने आपकी लाइफ को कैसे नेगेटिव की तरफ ला चुके. राइट. यस प्लीज. We count negative things when we criticize or find fault with other people, when we complain about traffic, waiting in lines, delays, the government, not enough money, or the weather. When we count negative things, they increase too. But on top of that, with every negative thing we count, we cancel out blessings that were on the way. I have tried both, counting my blessings and counting negative things.
And I can assure you that counting your blessing is the only way to have abundance in your life. Yes, counting your blessing is the only way to have abundance in your life. अब आप बोलेंगे कैसा होता, अब करते चलिए, देखिए कैसा होता। और इसमें ना जैसा बोला गया है कि नेगेटिव आप अगर इसमें जाते हो ना, अगर एक बार नेगेटिवनेस आपके अंदर आ गया, वो मल्टीप्लाई होते रहता है, मल्टीप्लाई होते रहता है। एक आपने कुछ नेगेटिव थॉट लिए, अरे यार ये ऐसा हो रहा क्या, फिर आप सोचोगे कि ये मैं तो अब और इसमें ऐसा हो जाएगा, पुलिस आ जाएंगी, ये आ जाएंगी, यानी आप उसको ना मल्टीप्लाई करते रहे। जैसा आपको फील होता है ना, फट से वहां पे एक टेक्निक है, फट से आप उसको रोकिए। और एकदम से तो आप चेंज नहीं कर सकते, क्या यानी आप थॉट्स को नहीं रोक सकते। जैसे मैंने बताया ना, 60,000 थॉट्स अपने को एक दिन में आते, सर्वे बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूँ। तो 60,000 थॉट्स को आप रोक नहीं सकते, बट एटलीस्ट यू कैन डाइवर्ट, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और जैसे इसमें लिखा है, आप ब्लेसिंग्स के अलावा गालियां दे रहे दूसरों को, गवर्नमेंट को दे रहे, इसको दे रहे, पब्लिक को दे रहे हैं, लोग कैसे है, ये क्या है। तो इसकी भी ना हैबिट डाल कम कर दो कि बिल्कुल अपने को क्रिटिसाइज नहीं करना है, कंप्लेन नहीं करना, अप्रिशिएट करो उसके बदले में। अब देखो, आप जो अब तक कर रहे थे ना, क्रिटिसिज्म, कंप्लेंट्स, तो वो आपको नेगेटिवनेस की तरफ ले आ रहे हैं। अब उसको आप चेंज करिए, फ्लिप द कॉइन, अपना अपने तरफ उसको फ्लिप करिए। आप क्या करिए, अप्रिशिएट करो। नहीं होता ना अप्रिशिएट करना किसी का, लेकिन बुराई मत करो। इसको बोलते हैं गड्ढे खोदना। एक गड्ढा खोदोगे ना, एक बुराई करोगे या एक नेगेटिव थॉट्स लोगे ना, आप 10 कदम पीछे जाओगे। और आप जब 10 ग्रेटिट्यूड लिखोगे, आगे आगे सीखोगे आप, तो आप है ना, एक गड्ढा आपको बुझेगा। तो इट्स बेटर कि नए गड्ढे मत खोदो, और पुराने भरने भरने की प्रैक्टिस चालू कर देंगे हम लोग। और बहुत अच्छी बात है, बुक सिखाती है कि आपने जो जो आपने पुराना गलत हो गया जाने अनजाने में, आपको भी नहीं मालूम था, वो हम अब करेक्ट कर सकते। कैसे कर सकते हैं? बस थोड़ा एफर्ट ज्यादा लगा के, जिसने बहुत सारे रियलाइज हुआ किसी किसी को आगे जाके कि हाँ मैं बहुत इस तरह से बातें करता था, तो वो ना थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करें। ये बुक में लिखा है सिर्फ 10 ग्रेटिट्यूड लिखो सुबह। मैं बोलूंगा कि अगर आपको फील गुड में आना है जल्दी, तो जितने लिख सकते लिखिए। अब तरीका अभी आज सीखेंगे हम। और रोंडा ब्रायन ने दोनों सिचुएशन देखी है, जब वो ब्लेसिंग्स करती थी और नहीं करती थी, और उसको समझ में आ गया कि तरीका कौन सा सही है, और आपको भी समझ में आ जाएगा। प्लीज। Quote, better to lose count while naming your blessings than to lose your blessings to counting your troubles. Unquote. Maltini यस, V. Bob. ये चाहिए प्लीज। इट्स बेटर Mal- टू काउंट while naming your blessings then lose your blessing to counting your troubles। आप अपने ट्रबल्स को काउंट करने से अच्छा है ना, वो अच्छा है कि आप जो ब्लेसिंग है, अपने जो जो ब्लेसिंग्स देना उसको काउंट करिए, चेंज करिए। राइट, यस प्लीज। First thing in the morning or as early in the day as you can, count your blessings. You can write out your list by hand, type it on a computer, or use a special book or journal and keep all of your gratitude in one place. Today, you are going to make a simple list of 10 blessings in your life you're grateful for. या फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, देखो फर्स्ट लाइन जो लिखी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। अब है ना, बहुत सारे लोग क्वेश्चन करेंगे कि सर हमारा सुबह ना क्या वो जाना रहता है, बच्चे का टिफिन देना रहता है, ये सब है ना बहाने। फिर ठीक है, आप बाद में करिए, इफेक्ट कम आए। ये जो बुक बोल रही है ना, सब साइंटिफिक वे में बता रही, लॉजिकली बता रही। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग क्यों मालूम क्या? जब आपका माइंड, सबकॉन्शियस माइंड रहता है, अपन जब सोते हैं, वो जब कॉन्शियस होता रहता है ना, दैट इज द पीरियड यू हैव टू कैच इट। आपने ना ये जो जर्नल है, पेन है, बिल्कुल बिस्तर के पास रखने का। अंधेरा हो तो सिर्फ लाइट जलाने का काम करना, बाकी वॉशरूम, पानी वानी भी थोड़ा रुक के कर सकते हैं आप। आप वो सबकॉन्शियस माइंड जब आपका एक्टिव रहता है ना, कॉन्शियस में आते रहता है ना, तब आप है ना लिखना चालू कर दो। ये सबकॉन्शियस माइंड ही है जो जादूगर है अपना, मैजिक सब करता है ना, यही करता है। भोला राम जैसे बोलता है ना, भोला है, इसको जैसा बताओ ना वैसा करता है। कॉन्शियस माइंड इसको रोकते रहता है। तो बिफोर यू गो इनटू द कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एक पीरियड रहता है, उसमें आप लिखिए। शुरू में हो सकता नहीं आएगा आपको जल्दी जल्दी, जैसे कल मेरे को 2-4 मैसेज आया, सर हो नहीं रहा, ये नहीं हो रहा। तो देखो, पहली बार तो कुछ होता नहीं जल्दी किसी से भी,
हर चीज को समय लगता है, तो इसको भी लगेगा, बट आप है ना प्रयत्न नहीं करोगे और सीधा मैसेज डाल दोगे मेरे को मदद करो बताओ, तो वो ऐसा नहीं होने वाला। आपको आपको खुद ढूंढना पड़ेगा कैसा लिखना है, क्या लिखना है, हम सिखाएंगे। बट क्या होता है, आप है ना सीखने के बजाय ना इजी वे देखते कि कोई मिलेगा, जब तक आप अपने इसको एक्टिव नहीं करोगे कि कैसा लिखूं, ढूंढो नहीं ढूंढो, प्रोसेस हो एक्चुअली। ये जो है ना प्रोसेस है, सिर्फ ये लिख के आप रख दोगे तो आपको लगेगा वाह इसने बोला था लिखना, लिख दिया। आप पॉजिटिवनेस ढूंढोगे ना तो क्या होता है सुबह से कि आप है ना पॉजिटिवनेस ढूंढने के लिए कोशिश करते हैं, एक दो, तो आपका माइंड है ना पॉजिटिव सोच रहा है, पॉजिटिव सोच रहा है, ढूंढ रहा है, ढूंढ रहा है। अदरवाइज हम क्या करते हैं, अरे बाप रे आज ये काम है वो काम है, वो नेगेटिव ढूंढते। अब हम चेंज कर रहे हैं अपने थॉट प्रोसेस, चेंज कर रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस? इसमें हम ढूंढ रहे कि क्या है। तो अब क्या होता है, कंटिन्यूस आप ढूंढते रहोगे। आगे के चैप्टर में ऐसा है कि आप तो सुबह से उठ के जब तक आप शू नहीं पहनते ऑफिस जाने के लिए, तब तक वो आपको जो चीज दिख रही है उसको थैंक यू देना है। द आइडिया बिहाइंड इज, क्योंकि आप कंटिन्यूस जब पॉजिटिवनेस ढूंढ रहे हो तो आपको ना नेगेटिव आपके अंदर घुसने की कहीं से जगह नहीं मिलेगी, उसको रास्ता ही नहीं मिलेगा घुसने की। और जब ये कंटिन्यूस प्रोसेस में आप पॉजिटिव ढूंढते रहोगे तो आप कब धीरे धीरे आपका माइंड और ये सबकॉन्शियस माइंड सब पॉजिटिव बन जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। और ये फील आपको मिलेंगी बाद में, जो मैं गारंटीड बोल रहा हूँ ना, आप खुश तो पक्का रहोगे। बाद में आप मैनिफेस्टेशन जो आगे टेक्निक सिखाएंगे वो आप कैसे यूज करते हैं आप, वो आपके ऊपर है। बट खुश तो आप बिल्कुल बिल्कुल 100%। और जो नहीं हुआ ना मेरे को कॉल करके बताइएगा, ठीक है? और ये कॉन्शियस माइंड है, और उसको स्पेशल बुक जर्नल राजन सर ने कल दिखाया था, अगर आज चाहिए तो आज भी बताएंगे। कहने का मतलब है कि अगर आप अच्छी बुक में ये रखेंगे ना, अच्छे मूड में, लिखने में मजा आना चाहिए, पेन अच्छा स्मूथ चलते रहने दो, आधा लिख रहा आधा नहीं, ऐसा मत करो। फील गुड, अपने पे पैसा खर्च करिए, क्योंकि आप फील गुड में आना बहुत जरूरी है इसमें। जैसे आ सकते हैं जो आपके तरीके मैंने कल बताया कि अच्छे अच्छे बारे अपने बारे में सोचो, अपने लिए प्राउड मोमेंट सोचो, यानी जिस तरह से भी आप फील गुड, यानी टेक्निक इसकी यानी जो है ना साइंस, यू हैव टू फील गुड, यू हैव टू बी हैप्पी। जब आप खुश रहोगे तब ये सब चीज अट्रैक्ट होंगी। यस प्लीज। When Einstein gave thanks, he thought about why he was grateful. When you think about the reason why you're grateful for a particular thing, person, or situation, you will feel gratitude more deeply. Remember that the magic of gratitude happens according to the degree of your feeling. So, with each item on your list, while write the reason why you are grateful for it. यस, फिर से लिखा है देखिए कि आपके मैजिक, आप कितने डिग्री तक, यानी आप कितना उसको एफर्ट देते, कितना प्रैक्टिस करते हो, उसके ऊपर आपकी मैजिक डिपेंड। जितना ज्यादा करोगे उतना मिलेगा। इफ यू प्रैक्टिस अ लिटिल, मैजिक विल, लिटिल प्रैक्टिस विल हैपन, लिटिल मैजिक्स विल हैपन इन योर लाइफ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है ना, अब जब हम लिखना चालू करेंगे व्हाई, आइंस्टाइन ने थैंक्स देना चालू किया, ही थॉट अबाउट व्हाई ही वाज ग्रेटफुल, क्यों ग्रेटफुल था। व्हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए हम वाई पे, कैसे वाई को जोड़ना, वॉट एंड वाई पे जोड़ेंगे अब हम सीखते हैं। ध्यान से सुनिए, अलर्ट रहिए, बहुत इजी है। आप पहले समझने की कोशिश करिए, एकदम क्वेश्चन मत पुट अप करिए, आ जाएगा आप, ठीक है? नहीं तो क्या होगा, अभी ग्रुप ओपन करेंगे ना, आप लिखेंगे मैंने बराबर लिखा। आप ट्राई करिए, ट्राई करिए, खुद पहले ट्राई करिए, आपको मिलेगा। अगर बहुत ही तकलीफ है तो देन विल हेल्प यू आउट। यस प्लीज, एक एग्जांपल्स मिनट दिया जय जी, एक मिनट, है ना? जी। यहाँ पे ग्रुप में जब क्लास ले रहे हैं, बता रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए, एक शब्द गौरिए, ना कि मैसेजेस टाइप करें। मैसेजेस टाइप करने में बहुत सारा छूट जाता है हमारा, और जो बताते हैं ना उनका माइंड भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, वो हम लोग आउट ऑफ, बोलते हैं ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाते हैं। तो इसलिए इतने लंबे चौड़े मैसेजेस, धन्यवाद, ये वो लास्ट में मौका मिलेगा करने का, करते रहिएगा। अभी कृपया मैसेजेस टाइप मत करें, आपको जब पूछेंगे बोलने का मौका दिया जाएगा, टाइप करने का मौका दिया जाएगा, भर भर के मैसेजेस करिए, धन्यवाद करिए, बीच बीच में मत लिखा करिए। इससे ना क्या होता है कि वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच, होप यू और अंडरस्टैंड। आप क्योंकि ये जो हम लोग मैसेज, अभी, ये जर्नी है, ये डिसिप्लिन यहीं से हमारा शुरू होता है, 28 डेज का। इसलिए आज ही बोल रहे हैं, रोज रोज रिपीट नहीं करेंगे ये सब चीज, है ना?
चाहे वो 10 बार किए हो मैजिक बुक, चाहे पहली बार किए हो मैजिक बुक, चाहे कभी भी किए हो, ये डे 1 है। आज हमारा लाइफ का सोचिए डे 1 है आपका। चाहे आप कितने भी मैजिक्स कर चुके हो, सर के लिए भी डे 1 है, मेरे लिए भी डे 1 है, आचार्य जी के लिए भी डे 1 है, अश्विन मैम के लिए भी डे 1 है, सबके लिए डे 1 है। ठीक है, थैंक यू सो मच, डोंट टेक इट अदरवाइज। हम लोग वी आर नॉट दैट हार्श। हम लोग आपको ट्राई कर रहे हैं किस तरह से डिसिप्लिन में लाएंगे, आप कॉन्फिडेंट अपने आप में कैसे होंगे, है ना। थैंक यू सो मच। यस प्लीज, थैंक यू सो मच। और आप अभी जो मैसेज टाइप कर रहे हैं ना, मैं थोड़ी पढ़ रहा हूँ उसको, मैं तो आपको फोकस में क्या करना चाहता हूँ। सो अभी और एक क्वेश्चन पढ़ के बाद में भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे इसके पीछे मैसेजेस आ जाते हैं। आप लास्ट में करिए, या बहुत बड़ा इशू है तो यू कैन, ग्रुप जब ओपन होता है वहां पे भी आप कर सकते हैं, और मेंटर्स कोई ना कोई जवाब देंगे, अदरवाइज मैं तो हूँ, दे ही रहा हूँ। ठीक है, तो हियर आर सम आइडियाज फॉर राइटिंग योर लिस्ट। यस प्लीज। I am truly blessed to have what, because, why. I am so happy and grateful for what, because, why. I am truly grateful for what, because, why. With all my heart, thank you for what, because, why. ये तरीके हैं 4-5 ग्रेटिट्यूड लिखने के, आप चॉइस कर सकते हैं इसमें भी। आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव eyes because I can see with it। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। I'm truly blessed to born in India, क्योंकि ये बहुत बड़े, because क्यों, क्योंकि बहुत बड़ी कंट्री है। फिर I am so happy and grateful for what, क्यों हैप्पी है, क्यों ग्रेटफुल हो, क्यों हैप्पी हो, इस ग्रेटफुल हो, उसका रीजन व्हाट। बिकॉज कोई चीज के लिए आप बोल रहे हैं कि मैं समझ जाओ, मैं बोल सकता हूँ या सुन सकता हूँ, इसलिए मैं हैप्पी हूँ। क्यों, तो ताकि मैं लोगों को अपनी बात बता सकता हूँ, या लोग जो बोल रहे हैं मैं उसकी बात समझ सकता हूँ। ये भी एक ब्लेसिंग है। हम इसको ना गिनते नहीं ब्लेसिंग्स में। कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि हम बोल सकते हैं, सुन सकते हैं। जो आप, बहुत लोग को क्वेश्चन है ना क्या लिखे, अरे इतनी है, थक जाऊंगे आप लिखते लिखते। फिर दूसरा है, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर, आप कुछ भी लिखो इसमें, ट्रूली ग्रेटफुल फॉर बीइंग अ वेरी गुड चाइल्ड ऑफ, क्यों, क्योंकि मैं अपने माँ बाप का बहुत अच्छा बच्चा हूँ। रीजन आप कुछ भी लिख सकते हैं ना, क्यों अच्छा है, क्योंकि मेरे माँ बाप मेरे को बहुत अच्छा मिले, आई एम अ वेरी ब्लेस्ड चाइल्ड। विथ ऑल माई हार्ट्स, थैंक यू फॉर व्हाट, किसके लिए आप थैंक यू करना चाहते हैं, थैंक यू फॉर व्हाट, और बिकॉज उसका रीजन क्या है। अब इसमें आप जो फिल इन द ब्लैंक्स जो लिखा है ना, व्हाट एंड व्हाई, व्हाट आपका क्या रहेगा, और फिर आप उस कारण क्यों ब्लेस्ड है, क्यों हैप्पी है, वो आपको लिखना है। सिंपल है, क्योंकि सिर्फ आप ऐसा नहीं लिखना, मेरी आइज के लिए थैंक यू, मेरे पैर के लिए थैंक यू, क्यों। जब आप क्यों लिखेंगे ना, वाई, तब आपको फीलिंग आना चाहिए। तो देखो ऊपर में भी लिखा है, वो जब वाई, उसके लिए वाई क्रिएट होता है ना, देन आपको ऐसा लगता है ओके, तब फीलिंग आना है। और हमारे इसमें ना, ये जो सिस्टम है पूरा, ये फीलिंग्स का खेल है, पूरा पूरा फीलिंग्स का, बिकॉज फीलिंग इज द फ्यूल। और ये फ्यूल से ना अपने बॉडी में वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं, एंड यूनिवर्स की लैंग्वेज, ये वाइब्रेशन की लैंग्वेज समझते हैं। वाइब्रेशन इज द लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स। तो आपको ना ये वाइब्रेशंस और ये फीलिंग क्रिएट करना है। ये सब चीज कराने के पीछे है ना आइडिया वही है। और थैंकफुल तो रहना ही चाहिए, isn't it? तो अब वो फीलिंग के साथ अगर थैंकफुल रहो, देन इट विल वर्क। यस प्लीज। After you have finished making your list of 10 blessings, go back and read each one, either in your mind or out loud. When you get to the end of each blessing, say the magic words 3 times: thank you, thank you, thank you, and feel the gratitude for that blessing as much as you possibly can. या जब आप लिख लोगे ये ब्लेसिंग्स, तो इसको ना आपको पढ़ना है। मन में पढ़ सकते हैं, अगर पब्लिक में बैठे हो तो मन में, बट कोशिश करिए ना थोड़ा आउट लाउड, यानी थोड़ा सा जोर के बोल के पढ़िए। तो क्या होगा, आपका कंसंट्रेशन लगा रहेगा। मन ही मन में क्या होता, फिर अपना भटकना चालू हो जाता। मन में पढ़िए, और जब मन में पढ़ के उसको 3 बार थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ये 3 बार इसलिए बोलना पड़ता है कि ना कोड क्रिएट होता है। कोड इन द सेंस
हो सकता है जैसे आप एक बार थैंक यू बोल देंगे तो शायद वो फीलिंग ना कैच कर पाए आप। तो एक बार में नहीं तो तीसरी बार में आपको फीलिंग कैच करेंगे, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लिखने में नहीं करना है आपको ना, लिखने के बाद जैसे है ना आई एम ब्लेस्ड, ये ऐसा करके जो है वहां नहीं आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत जन ये पोस्ट क्वेश्चन आता है उनका, मैं अभी से बता रहा हूँ। वहां थैंक यू लिखने की जरूरत नहीं, थैंक यू बोलने के टाइम उसको लिख लिया आपने 10, अब आपको फिर से पढ़िए उसको, सिर्फ लिख के मत रख देना, लिख के रखोगे फिर फीलिंग नहीं आएगी। आपको उसको पढ़ना है और फील करना है, वाकई में यार ये तो मैं लिख रहा हूँ लेकिन अब रियलाइज कर रहा हूँ कि वाकई में आई एम ब्लेस्ड। आपको फीलिंग आना चाहिए, आपको खुशी आना चाहिए, राइट। नेक्स्ट प्लीज। To help you feel more gratitude, you can be grateful to the universe, God, spirit, goodness, life, your greater self, or any other concept you are drawn to. यस When you प्लीज। अगर आप है ना, एक मिनट, आप जो ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं ना, तो आप है ना किसको भी है ना, आप जिसको मानते हो, अल्लाह, जीसस, भगवान, कोई बाबा को, या जो भी चीज को आप मानते हो, यूनिवर्स को, आप उनका नाम लिख सकते हैं, क्योंकि ये लिखने से ना आपको फीलिंग अच्छी मिलेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी ये बिलीव में हो कि मैं इससे मानता हूँ, ये सब मेरा काम करा रहा है। तो आपको बिलीव ने क्या कंटिन्यूस रहेगा, क्योंकि आपको मैं अभी बोलूंगा नहीं ऐसा नहीं, यूनिवर्स को लिखो, तो थोड़ा सा आपको ये होगा, आप जिस ऑलरेडी जिसको बिलीव कर रहे हो। देखो ये पूरे सिस्टम में ना, आपको हम कहीं पे भी नहीं बोलते इसको मत मानो, उसको मत मानो, दारू मत पियो, मटन मत खाओ, कहीं कोई लेने देना नहीं। बहुत अच्छा पार्ट है ये, कुछ मना नहीं है, जो करना है करो, बट बिलीव करो, फीलिंग लाओ, दिस विल वर्क फॉर यू। बहुत सिंपल है ना। बहुत लोग क्वेश्चन रहते हैं, अरे मेरा वो तो नहीं छूट जाएंगी, लोग टेंशन भी लेते हैं, दारू तो नहीं छूट जाएंगी यार इस चक्कर में। तो ऐसा कुछ नहीं है, और ना हम लोग बोलते हैं ना ये बुक बोलती है, बट फीलिंग और बिलीविंग आपको लाना जरूरी है। और आपको जिस तरह से फीलिंग आती है, भगवान बोल के आती, भगवान, जीसस, आपको अल्लाह बोलना है, आप शिव जी को नाम लेके ब्लेसिंग करना है, आई एम थैंकफुल टू शिव जी, दैट इज ओके। आपका कोई गुरु है उसका भी नाम लिख सकते हैं आप, ओके, वो लिखा भी है, और एक्चुअली लॉजिकली भी वो सही है। आज मैं आपको बोलूंगा नहीं इसको नहीं, इसको लिखो, नो। यस प्लीज। When you direct gratitude towards something or someone, you will feel it even more, and your gratitude will have even more power and create even more magic. It is the reason why indigenous and ancient cultures chose symbols like the sun to direct their gratitude towards. They were simply using physical symbols to represent the universal sources of all goodness, and in focusing on that symbol, they felt more gratitude. यस, आगे बोलिए, अपन ने बता दिए रीजन। The practice of counting your blessing is so simple and so powerful in altering your life that I want you to continue to add 10 more blessings to your list every day for the next 27 days. You might think it could be difficult to find 10 things you are grateful for every day, but the more you think about it, the more you will realize how much you have to be grateful for. Look closely at your life. You have received and are continuing to receive so much each and every day. There is really so much to give thanks for. या वही फिर से वही बता रहे कि आप है ना ढूंढोगे ना बहुत मिलेंगे आप, हमने कभी रियलाइज नहीं किए। अब कल मैंने बताया था कि 100 लिखो, मैं इसलिए बताया था कि 100 नहीं तो आप 50 तो लिखोगे, आपकी कम से कम स्टार्ट हो जाएंगी प्रैक्टिस। तो एक मेरे को मैसेज आया फोन, मैंने फिर उनको कॉल बैक किया, तो बोले सर मेरे से ना आगे सोचने ही नहीं हो रहा, आपने 100 बोले, तो मतलब आप 7-8 तक पहुंचे हो। यस सर, बोले आपने कैसे मतलब मैं भी 7-8 भी पहुंचा था, मैंने भी फर्स्ट टाइम लिखा है ना, 8 के ऊपर बढ़ नहीं रहा था। फिर मैंने एक क्वेश्चन किया, आपने माँ बाप को थैंक यू दिया? तो बोली थी नहीं सर। तो मतलब फिर क्या दिए, आपको मिल नहीं रहे, जिसके कारण आप इस दुनिया में आए, आपने उसी को नहीं लिखा, और 8 लिख चुकी है आप, तो फिर क्या है, हमने अब तक क्या किया इस लाइफ में। तो बस यहीं से ना खेल शुरू होता है। मैंने भी कभी रियलाइज नहीं किया था। अब मेरे माँ बाप नहीं है, बट फिर भी आप उसमें लिख सकते हो बिल्कुल, क्योंकि वो है ना आपके प्लग इन सॉकेट है, वो आप कनेक्ट होंगे।
समय रहेगा तो बताऊंगा कैसे कनेक्ट होते हैं। बट आप करिए जो जो बता रहे हैं ना हम लोग, क्योंकि देखो 1 घंटे में सब कवर करना है तो बहुत चीज बताने के लिए। बट क्या है, समय कांस्टेंट है, वी हैव टू गो फास्ट। तो आप है ना इसको ढूंढिए ना, आपको मिलेंगे। मैं बताता हूँ आगे और क्या क्या। प्लीज। You could be grateful for your home, your family, your friends, your work, and your pets. You could be thankful for the sun, the water that you drink, the food that you eat, and the air that you breathe. Without any of them, you would not be alive. You could be grateful for the trees, the animals, the oceans, the birds, the flowers, the plants, blue skies, rain, the stars, the moon, and our beautiful planet Earth. अभी देखो इसने इतने तो लिस्ट दे ही दी आपको। अब है ना ये खत्म होने के बाद है ना, आप क्वेश्चन ना करते हुए ये बुक को आप पीडीएफ आपके पास भेजा गया है, या जिसने आप बुक मंगा ली, हार्ड कॉपी इज द बेस्ट थिंग है ना, आपके पास हार्ड कॉपी रहना चाहिए। तो इतने सब चीजें दी है, इसके अलावा भी आप जब सोचने लगोगे ना तो और मिलेंगी। और मैं चाहूंगा कि आप ढूंढो। ढूंढने से क्या होता है, आपका माइंड है ना रीप्रोग्राम होता है, फिर से रीप्रोग्राम होता है, तो आप एक्टिव होता है। नहीं तो बोलते हैं ना यूज नहीं करो तो जंग खा जाता है। आप उसको ढूंढो। आयता आंसर मत ढूंढो, सीधा व्हाट्सएप डाल दिया सर ये ठीक है। प्रैक्टिस करो। गलती होंगी, गलती होंगी तो आपको सुधारना भी आएगा। ये You could be grateful for your senses, your eyes that see, your ears that hear, your mouth that tastes, your nose that smells, and your skin that enables you to feel. You could be grateful for the legs you walk on. 1 मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। अब यू कुड बी ग्रेटफुल फॉर योर 5 सेंसेस। सेंसेस के लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। अभी कभी आपने ध्यान दिया अपने सेंसेस के लिए? आइज के लिए ठीक है, आप लिखोगे। मैं आइज के ऊपर ही बता देता। देखो आइज तो है, आपको देखने मिल रही। यू कैन, मैं यहाँ तक है ना 20-25, क्योंकि मैं आया था जब मैंने सोचने बैठा कि मतलब हाँ यार, आइज, ये आईब्रोज, लेडीज लोग उसको जानते हैं आईब्रोज क्या चीज होती है। इसको सेट करते हुए आईब्रोज नहीं रहे तो आप सोचो कैसे दिखने वाले। आई लिड, आई लिड कितनी यानी आप पलक झपक लेते, अगर धूल भी लाई कुछ आया, कुछ आंख में आ रहा है तो आप फट से पलक झपक लेते हो। आई लिड्स, आई लैशेस, ये आंख में तो 4-5 मिल जाएगा आपको, 10 मिल जाएगा। और इसी को प्रैक्टिस बोलते हैं। और जितना प्रैक्टिस करोगे आप है ना इसके अंदर आओगे। काम वाम होते रहेंगे। बहुत लोग हैं मेरे, कल एक सिस्टर इन लॉ का भी फोन था। अरे सुबह का टाइम तो हमारा बहुत काम है, बहुत काम रहते हैं, ऐसा रहता है। तो मेरा फिर काम ही करते रहो, अब तक करते हो आगे करते हो। ये अगर आप मोमेंट 1 घंटा अगर नहीं निकालते हो, पूरा बुक नहीं करते हो, आपको रियलाइज नहीं होगा अब तक क्या कर रहे थे। आई मीन इट, मेरे को भी नहीं मालूम था। प्लीज। You could be grateful for the legs you walk on, your hands that you use to do almost everything, your voice that enables you to express yourself and communicate with others. You could give thanks for your amazing immune system that keeps you well, and all of your organs that maintain your body so that you can live. And what about the magnificence of your human mind, which no computer technology in the world can duplicate? जस्ट अ मिनट, आवाज ब्रेक हो रही है? अंशु जी की आवाज ब्रेक हो रही है हाँ, थोड़ा सा बीच में हैंग हो रहा है। क्या? ओके, प्लीज प्लीज मीतू जी आपका नेटवर्क चेक करिए। और पढ़ने में नहीं आया, मैं पढ़ देता हूँ। यू नहीं शुड बी नहीं, आपका ग्रेटफुल फॉर द होगा। लेग्स यू वॉक ऑन। मैंने भी जब लिखा था ना ग्रेटफुल, विजय जी, आपका नेटवर्क थोड़ा सा गड़बड़ है। जी आपका ही नेटवर्क थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। मेरा गड़बड़ है इसी हाँ, थोड़ा सा मतलब कि ऑन ऑफ हो रहा है जैसे। हाँ अभी आ रहा है। या वाईफाई देख तेरा बंद। हाँ, इज इट ओके नाउ? यस यस। या
तो मैंने ना कार को, स्कूटर को, सबको थैंक यू दिया था। जब फिर दूसरे दिन चैप्टर आया ना, जब मैंने पढ़ा तो मैंने बोला यार, लेग्स को तो अपन ने कभी थैंक दिया ही नहीं। जो अपन टॉयलेट नहीं जा सके अगर अपन लेग्स नहीं रहते तो मैंने बहुत लंबा सोच लिया था, बहुत दूर जो पास में उसके बारे में नहीं गेट किया। तो आपको मिलेंगे, सब पॉइंट्स मिलेंगे। Your hands that you use to do almost everything, your voice that enables you to express yourself and communicate with others. You could give thanks for your amazing immune system. Immune system को भी हम कभी टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते। उनके बारे में सोचो जो सुबह है ना, जिनको इश्यूज है, सुबह बहुत देर बैठना पड़ता है वॉशरूम, तो यू कैन इवन थैंक योर इम्यून सिस्टम। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो स्मूथ आपका सब कुछ हो रहा है। कई लोग तो उसको भी ध्यान नहीं देते कि बहुत बड़ी ब्लेसिंग है वो, नहीं तो उनसे पूछ लो। तो इतनी ब्लेसिंग से देने के लिए कि आप है ना, और आप इसको अगर लेके और बोलते रहो। देखो वाइस वर्सा, अगर आपका कोई सिस्टम खराब है, आपको सुबह मोशंस जल्दी नहीं होते, आप इस अगर मेरा होता नहीं, ब्लेसिंग देना चालू करो। वाह, फील करो जैसे अनिल कपूर फील करता ना, यंग देखने का राज वही ना उसको। वाह यार क्या दिखता, प्रकाश। रीजन है वो, बोल बोल के उसने अपने आप को स्मार्ट कर लिया, यंग रखा है। तो आप है ना, वो जो है आपके पास है ना, अच्छी उसको तारीफ करो, जो बुरी है ना उसको भी एक टेक्निक यूज करके ना चेंज करो। वाह यार, थैंक यू यार, मेरा सिस्टम बिलीव करना चालू करो। जैसे ना, अगर बहुत जो स्ट्रांग रहते हैं ना, वो लोग सर दर्द दिया ना, वो गोली नहीं खाते। वो ना बिलीविंग सिस्टम, अपना इम्यून सिस्टम को टेक्निक यूज करके ना, वो अपना सर दर्द, बुखार विकार, जो छोटी मोटी बीमारियां वो हटा लेते हैं। गोलियां नहीं खाते वो बिलीव करते कि नहीं मैं भी ठीक हो जाऊंगा थोड़ी देर। और आपने रोना चालू किया, यार यार मेरा बहुत सर दर्द है, वो आपको दिन भर देते रहेंगे। तो आपका जो फॉल्ट है ना, उसको दूसरी तरह से ना उसको ठीक करने की कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए। हम आगे आगे और सिखाएंगे, बट उसको ना और बहुत बुरा मत बोलो। इसके पहले भी आपने बहुत बोला होगा उसको, जो भी आपके हेल्थ इश्यू होंगे, अरे मेरा तो घुटना है तो मेरी जान ही लेके रहेगा वो, बिल्कुल फिर तो लेके रहने वाला। उसको भी ग्रेटिट्यूड दो। अभी आप जब शेयरिंग स्टार्ट होंगे ना, लोगों के जो मैजिक किए लोगों ने, आप हैरान हो जाओगे सुन के। फिर आप मोटिवेट होंगे। अभी भी हम आपको शेयरिंग अगर सुना देना, जो नए लोग हैं ना, वो बोलेंगे कुछ भी बोलते हैं, ऐसा करने से होता है क्या। जब आप ये 5-7 दिन में प्रैक्टिस में आएंगे, 12 दिन अपने आप के पुराना पास्ट को ठीक करोगे ना, तब आप शेयरिंग सुनना लोग हैरान करने वाले। क्या क्या नहीं कर ला रहे हो, उठना क्या, ये क्या, ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें है। सो आपने आपके बॉडी के इतने ऑर्गन्स है, हार्ट से लेके लंग्स से लेके एक एक। बहुत लोगों को तो मालूम ही नहीं, कई लोग कि ये बॉडी के ऑर्गन्स क्या काम करते हैं। बहुत लोगों को नहीं मालूम, मेरे को भी नहीं मालूम था बहुत सारी चीज का। बस वो फंक्शन कर रही, कैसे कर रही, वो सबकॉन्शियस माइंड सब उसको करा रहा है, वो आप ये अब कर रही है। इसीलिए आपके ना सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव और इस पे लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी सब चीजें, मैक्सिमम ना 95% अपनी यहाँ की जो चीजें हैं, जो काम है, वो सबकॉन्शियस माइंड का। ऐसे नहीं ना आप सोने के टाइम बोलते हैं, अरे भैया चलते रहना हाथ, हाँ ध्यान रखना, बंद मत हो जाना। अरे भैया सांसें भी अपनी चलते रहना, हाँ? मैं सो रहा नहीं तो तुम भी सो जाओगे। अपने को बोलना पड़ता है कि वो आप ही अब करते रहते, कौन करता है? सबकॉन्शियस माइंड। और उस सबकॉन्शियस माइंड को अपने को यूज करना है, वो अपना जादूगर है, वो अपने लिए सब करने वाला है। तो ये प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करोगे, इसमें आने के लिए, बीइंग में आने के लिए, जब बीइंग में आएंगे ना, तो फिर आप ये सब होने लगेगा। एंड व्हाट अबाउट द मैग्निफिकेशन ऑफ योर ह्यूमन माइंड, which no computer technology in the world can duplicate? और माइंड, ब्रेन जो है, उसके बारे में क्या, कोई कोई टेक्नोलॉजी उसको चेंज नहीं कर सकती। साइंटिस्ट लोग ने ना सब कुछ कर लिए, ब्लड नहीं बना सके, ब्लड नहीं बना सके अपने, अभी भी आज अपन एक दूसरे का लेते हैं। तो क्या क्या चीज नहीं है थैंक देने। यस प्लीज। Here is a list of subjects that will remind you of the major areas you can look for blessings to be grateful for. You can also add any subject you want depending on what is important to you at any time. Magic gratitude subjects: health and ये body. सब्जेक्ट्स है,
यानी आप किस किस पे ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। आप जिसके आपको इंग्लिश नहीं समझती ना, हिंदी के भी पीडीएफ दिया है, इसको आप पढ़िए और समझिए। हाँ, क्या क्या सब्जेक्ट पे आप ग्रेटिट्यूड कर सकते हो प्लीज। Health and body, work and success, money, relationship, passion, happiness, love, life, nature, planet Earth, air, water, and the sun, material goods and services, any subject of your choosing. You should feel significantly better and happier after each time you count your blessings. And how good you feel is your measure of how much gratitude you felt. The more gratitude you felt, the happier you will feel, and the faster your life will change. Some days you will feel happy really quickly, and other days it may take a little longer. But as you continue to count your blessings every day, you will notice a bigger and bigger difference in the way you feel each time, and you will see your blessings magically multiply. अब आप है ना, जैसा प्रैक्टिस करोगे वैसा आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। फोकस होके करोगे, बस करना है, मेरे को जाना है ऑफिस और फटफट कर रहे हैं, अच्छा पढ़ने बोला था उसने, पढ़ ले फटाफट पढ़ लिए, तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये नहीं आने वाला कुछ मैजिक। तो आपको ना ये बोल रही ना कि कैसे आप करते, किस हिसाब से करते। हाँ, किसी दिन आपको थोड़ा सा समय लगेगा फीलिंग में आने के लिए, किसी दिन लगेगा, क्योंकि आपको इसके पहले का जो दिन कैसा गया उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि फीलिंग कैसी आएंगी। आप बहुत उदास से एक दिन पहले, थोड़ा टाइम लगेगा आपको फीलिंग आने की। बस वही तो प्रैक्टिस करना है, पास्ट को अपने को हटाना है, प्रेजेंट फ्यूचर में, प्रेजेंट में अपने को खुश रहना है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कराता है, और कुछ कुछ अपनों को भी करना पड़ता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसा आप बोलोगे जैसा सोचेंगे वो तो कराएंगा, बट आपको भी प्रयत्न करना है, एकदम लॉ के भरोसे नहीं रहने का। राइट, प्लीज। Magic reminder: make sure to read tomorrow's magical practice sometime today, as you will need to do something specific before you begin tomorrow. यस, अभी हम लोग ने ये चैप्टर कंप्लीट किया है। ये बोल रहे कि कल का जो चैप्टर है ना, डे 2, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डे 1 एंड डे 2, ये चैप्टर जो है ना, इसकी जो प्रैक्टिस है, ये आपको हर चैप्टर के एंड में दिखेगी, ये करना ही करना है। काउंट योर ब्लेसिंग फर्स्ट बोलेंगे, लास्ट में, एट द टाइम ऑफ गोइंग टू स्लीप। क्योंकि आपको दिन भर है ना, ये कैसे पॉजिटिव में रहना, कैसा पॉजिटिव में आना, ये सिखाएंगे। जिसको अभी भी ऐसा लगता है ना, बहुत जन को जब हम बताते हैं कि ये बुक ने मेरा कमाल किया, ये कर ले, ज्वाइन कर ले, कभी कभी तो ऐसा लगता है यार आपका इसके लिए बोल रहे हैं, और इसको ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा है कि मैं पागल हूँ। तो मैं पहले पहले बहुत फील करता था कि यार इसकी अच्छी के लिए बोल रहे हैं, सुन रहे नहीं, इधर उधर देख रहे हैं, इसकी किडनी मांग रहा हूँ मैं। फिर बाद में रियलाइज किया कि ठीक है यार, वॉकिंग करना, स्विमिंग करना, ये सब अच्छा है हेल्थ के लिए, प्राणायाम करना, योगा करना, वो भी तो नहीं करते। तो ये तो इनके लिए नया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेटिट्यूड करना है, नया है। और जो थोड़ा बहुत जानता है इस बारे में, वो फट से कैच करता है। वो बैठे हैं, देखो इतने सारे जो बैठे हैं, और जिसको ऐसा लगता नहीं, वो तो मेरे को मालूम, पॉजिटिव बोलना पड़ता है, कुछ नहीं मालूम आप। ये जो प्रोसेस है ना, देखो बोलना और करने में फर्क है। बोल देना कि हाँ पॉजिटिव रहना, हाँ मैं पॉजिटिव, और उसकी प्रैक्टिस करना। जैसे आप कवर ड्राइव सिखाते हैं क्रिकेटर को, तो उसको बताएंगे कि ऐसा लेना, बैट एंगल ऐसा रहना चाहिए, एल्बो ऐसा रहना चाहिए, हेड शुड बी स्ट्रांग, बॉल के ऊपर आपका हेड रहना चाहिए। तो वो बोलना हो गया, आप बोलेंगे हाँ। और जब आपको में हम कराएंगे, बॉल आप रियल में आएंगे, और आप जब करोगे, जब आपको समझेंगे अच्छा ओके ऐसा करना है, तो एक बार में तो आएगा नहीं, कभी है एल्बो इधर जाएगा, कभी हेड इधर जाएगा। तो फिर वही प्रैक्टिस कराता है कोच। बट लेकिन सीखना किसको है? आपको। कैसे? प्रैक्टिस, लिखना। और ये 28 दिन में मैं जो गारंटी दे रहा ना, ये उन्हीं के लिए है जो ये सब करेंगे। और हम लोग तब इतने एक्सपर्ट हो गए, अगर किसी ने बताया ना कि नहीं मेरे को तो नहीं फायदा हुआ, तो हम लोग फट से पकड़ लेते कि कितने दिन प्रैक्टिस किया, कितने चैप्टर छूटे, फिर वो बताता हाँ यार उतना तो नहीं किया था, मतलब बस, दैट इज आंसर। तो चैप्टर पढ़ लो इसमें, और थैंक यू ढूंढने से आपका माइंड रिप्रोग्राम होता है, आपके ब्रेन को ना एक्सरसाइज होना स्टार्ट होगी।
ढूंढने के लिए। आप अपन क्या अभी बिल्कुल कंफर्ट जोन में थे, अब जब ढूंढोगे ना तो एक्सरसाइज मिलेंगी प्लस आपको ये भी मिलेगा। नोइंग इज नॉट इनफ, यू मस्ट अप्लाई। मालूम हो जाना, हाँ पॉजिटिव में रहना, वो कैसे आज का जो मैजिक प्रैक्टिस नंबर 1 काउंट योर ब्लेसिंग, ये हम ना लास्ट में एक समरी देंगे कि हमको करना क्या है। ये पूरी बुक की समरी है, प्लीज। Magic practice number 1. Count your blessings. Point number 1. First thing in the morning, make a list of 10 blessings in your life you are grateful for. Point number 2. Write why you are grateful for each blessing. Point number 3. Go back and read your list either in your mind or out loud. When you get to the end of each one, say the magic words thank you, thank you, thank you, and feel the gratitude for that blessing as much as you possibly can. Point number 4. Repeat the first 3 steps of this magical practice every morning for the next 27 days. Point number 5. Read tomorrow's magical practice today. मेरे नेटवर्क में सर इशू है आपकी क्या? आवाज, आपकी नेटवर्क में इश्यू है सर। ओके, अभी आ मैं रही है कंटिन्यू, आवाज? हाँ अभी आ रही है। अभी आ रही है? जी जी। ओके, तो आपने पूरा पढ़ लिया? हाँ पॉइंट्स पूरा पढ़ दिया, प्रैक्टिस आज का 1 प्रैक्टिस पढ़ दिया, आप फर्स्ट एक्सप्लेन कर लेंगे? 10 ब्लेसिंग्स आपको लिखना है, उसमें वाई क्रिएट करना है, क्यों, वाई आर यू हैप्पी, वाई आर यू ब्लेस्ड। थोड़ा उसका थैंक फॉर्मेट यू, बता थैंक दीजिए ना यू, सर, थैंक यू। कैसे अगेन आई लिखना। एम, हेलो, कैसे लिखना उसका थोड़ा फॉर्मेट बता दीजिए ना, बाय एग्जांपल। सर मैं कंटिन्यू करूं क्या? अच्छा, तो सर जब तक ज्वाइन करते हैं उनका थोड़ा नेटवर्क इश्यूज चल रहा है। तो आज का चैप्टर हमने पढ़ा काउंट योर ब्लेसिंग्स। डे 1 का चैप्टर है काउंट योर ब्लेसिंग्स। हर दिन 10 ब्लेसिंग आपको लिखना है। अभी देखिए हमें ग्रेटिट्यूड और ब्लेसिंग्स दोनों दो अलग चीज हैं, है ना। ग्रेटिट्यूड, ब्लेसिंग क्या है, ग्रेटिट्यूड क्या है, जो नियामतें हैं और हम कृतज्ञता, नियामतें लिख रहे हैं हिंदी में और कृतज्ञता दो चीज है, ब्लेसिंग्स एंड ग्रेटिट्यूड। ब्लेसिंग क्या है, आपके पास में दो आंखें, दो हाथ, दो पैर, एक नाक, 32 दांत, मुंह, कान, सब कुछ है आपके पास में, ये आपका ब्लेसिंग है, आपका वरदान है ये, है ना। अब ये सब मेरे को वरदान मिला है तो इसके लिए हम बहुत कृतज्ञ हैं, धन्यवाद देते हैं ईश्वर को, ये है ग्रेटिट्यूड। दिस इज क्लियर टू एवरीवन? से यस नो टाइप करें। वेरी क्लियर? थैंक यू। यस, ओके, मैं भी आ थैंक यू सो गया, मच। आई एम ऑडिबल? ये सर आप ऑडिबल हैं लेकिन आपका नेटवर्क बहुत वीक है ओ और सॉरी, कुछ नेटवर्क इशू है। मैं आई एम हाँ जी। अगेन ब्लेसिंग्स। नहीं तो नहीं क्या, रखने को एक नौकर को, भैया जरा तू ढूंढ, 10 में आके लिखता हूँ, वैसा मत करना। खुद ढूंढे ना, आपका माइंड रीप्रोग्राम होगा फिर से, रीप्रोग्रामिंग माइंड। अभी तक अपन जो जंग खाया हुआ था, नेगेटिव नेगेटिव सोचना, आप उसका अपन विपरीत कर रहे हैं। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा कष्ट लगेगा, नहीं तो आप बोलेंगे यार तू लिख तो जरा, 10 ढूंढ के रख, फिर मैं ना उसको लिखता हूँ। मैंने क्योंकि बोला लिखो, लेकिन ढूंढना भी आपको है। नहीं तो हमारा एक दोस्त है, उसको कोई बोला ना कि अरे यार तू मोटा दिख रहा है आजकल। हाँ मैंने 2 आदमी रखा है यार घूमने के लिए, देखना पड़ता हो शायद बराबर घूम नहीं रहे, वॉक नहीं कर रहे हो। अभी उनको भी देखने के लिए एक आदमी एडजस्ट। तो ये भी आना, खुद को ढूंढना है और लिखना है। विजिट राजेंद्र सर है क्या? नागपुर आ गए वो?
Rajan sir, are you there? I don't think Rajan sir is there. सर मैं कंटिन्यू कर दूं क्या? आपका वॉइस Okay. बिल्कुल भी ये हो रहा है. म्यूट अनम्यूट करिए अगर हैंड्स रेस करते हैं, अगर जस्ट इन, अदरवाइज वी कंक्लूड हियर. थोड़ा सा टाइम अपने लिए. मैडम यू कैन कंटिन्यू. अंशु जी प्लीज. मैं कंक्लूड कर रही हूँ सर, है ना, क्योंकि सबकी मैसेज आ आवाज रहा बहुत ब्रेक हो रही है. हाँ चलिए. है. या तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. होपफुली आई एम ऑडिबल टू एवरीवन. तो ब्लेसिंग्स क्या है, ग्रेटिट्यूड क्या है, ये हो गया. किसी का एक क्वेश्चन था कि हमको एक फॉर्मेट बताइए, हम लिखेंगे कैसे. ये फीलिंग है आपका. हम बहुत ही मतलब कि हम कहते हैं ना कि आई एम रियली थैंकफुल कि मेरे पास में ये आपका परिवार है, आपका ये ब्लेसिंग है. इसके लिए धन्यवाद करिए कि मैं इसको धन्यवाद, बहुत बहुत प्रभु आप ईश्वर, आपका धन्यवाद. आप जिसको मानती हैं, यूनिवर्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आई एम ब्लेस्ड टू हैव दिस. सो आपका धन्यवाद. ये है ग्रेटिट्यूड, है ना. और जैसे कि आपकी मतलब कि आपका बॉडी पार्ट्स पूरा फंक्शन कर रहा है, आपके पास में घर है, रहने के लिए छत है, सोने के लिए बिस्तर है, जो कुछ भी है आपके पास में. आज आप अभी आंख बंद करके आप किचन में जाइए, किचन भरा पूरा है. बेडरूम में जाइए, भरा पूरा है. वार्डरोब खोलिए, भरा पूरा है. पूजा रूम में जाइए, भगवान सुंदर सुसज्जित है. जहां में गाड़ी घोड़ा बंगला क्या नहीं है आपके पास, चप्पलें हैं, सब कुछ है. जितना है, जो है आपके पास, वो आपके लिए ब्लेसिंग है. सबके लिए याद करिए और धन्यवाद लिखिए. कम से कम 10 शुरुआत करिए, है ना. आगे लिखते लिखते प्रैक्टिस हो जाएगा, हैबिट हो जाएगी, और आपको तो रुकने का मन नहीं करेगा. जैसे हम जब शुरू किए तो हमने कहा, मेंटर्स कहते थे हम तो 100 लिखते हैं, 500 लिखते हैं, 1000 लिखते हैं. मुझे लगता था माय गॉड, 10 लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, थैंक यू, मेरा होमवर्क आज का खत्म, चलो बंद. लेकिन अब जब चालू होता है हाथ तो रुकता नहीं है. हमारे मेंटर्स ने जैसे बताया वैसे ही. लेकिन यस, अपने आप को पहले इसमें ढकाना पड़ता है, अपने आप को इसमें लगाना पड़ता है, तब कहीं जाकर के हम उसको इसमें जर्नी में आएंगे. एक हम अभ्यास है ना. तो जब हम लोग बचपन में एबीसीडी लिखवाते थे तो बच्चे का हाथ पकड़ा, स्लेट पे ए के ऊपर ए लिख दिया, उसी के ऊपर में हम लोग लिखवा रहे हैं, घिसवा रहे हैं, लिखवा रहे हैं. बच्चा अपने आप ही ए लिखना चालू किया. उसी तरह से हाँ, एक और क्वेश्चन है, कैन वी रिपीट द सेम ग्रेटिट्यूड. यस ऑफ कोर्स. जैसे हम लिखते हैं, यूनिवर्स को तो ग्रेटिट्यूड देते ही हैं, उनके लिए धन्यवाद देते हैं. पंच तत्व को धन्यवाद देते हैं, अपने पेरेंट्स को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि पेरेंट्स के चलते ही हम यहाँ पर आए हैं. वो भी बताया जाएगा आगे आगे कैसे करना है ना. पेरेंट्स को लिखते हैं धन्यवाद. हम 5 भाई बहन हैं, हम अपने सब भाई बहन को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हाँ, हम हैं तो हम बहुत अच्छे हैं, आराम से हैं. जिसका जो एक है तो वो सोचता है कि अरे मेरा एक और भाई होता या बहन होता तो अच्छा होता. तो हम तो बहुत खुशनसीब है कि हम 5 भाई बहन हैं, हम धन्यवाद देते हैं. इस तरह से जो कुछ भी मेरे पास में है, जैसे विजय सर ने बताया, आंखें हैं, आंखों की पलकें हैं, तो पलक है तो आपको नींद आ रही है, पलक बंद कर रहे हैं, आंख बंद करके आप सो रहे हैं, आपको नींद आ रही है, उसके लिए धन्यवाद करें. तो ऐसे बहुत कुछ है, आगे हम लोग बढ़ते बढ़ते पता चलेगा. और ये है आज का चैप्टर, काउंट योर ब्लेसिंग्स. इतना काउंट करो, इतना. ग्रैटिट्यूड एंड ब्लेसिंग्स में थोड़ा कंफ्यूजन है. देखिए, ग्रैटिट्यूड कृतज्ञता, धन्यवाद देना, कृतज्ञता मतलब आप महसूस कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं. और ब्लेसिंग्स आपके पास जो है, अगर आपका परिवार है वो आपके लिए ब्लेसिंग है. कितना के पास परिवार नहीं है. आप अपने परिवार के साथ में घर में रह रहे हैं. उस सरहद पर जवानों को देखिए जो दिन रात उस सर्दी में फाइट करते रहते हैं, हमेशा तैनात रहते हैं अपने देश की सुरक्षा में, है ना. तो वो है, वो तो कितना धन्यवाद देते हैं कि चलो भगवान मुझे यहाँ पे भेजा है कि मैं अपने देश के काम आ सकूं. वो इसलिए धन्यवाद दे रहा है. हमारे पास वो ब्लेसिंग नहीं है कि हम देश के लिए कुछ कर पा रहे हैं. आप अपने लिए कुछ कर पा रहे हैं यहाँ बैठ के, ये मेरा ब्लेसिंग है. आज आप अपने लिए ब्लेसिंग्स लिखिए कि आपने अपने लिए आपका 1 घंटे का कीमती समय अपने लिए निकाला. आप अपने लिए धन्यवाद करिए, है ना. तो ये है ब्लेसिंग जो आपके पास है, और इसके लिए आप जो धन्यवाद दे रहे हैं वो है आपका कृतज्ञता, जो आप धन्यवाद दे रहे हैं. एम आई क्लियर? धीरे धीरे समझ में आ जाएगा. आप लिखते लिखते आगे बढ़ते बढ़ते समझ में आ जाएगा. पॉइंट नंबर 5. व्हाट वाज द पॉइंट नंबर 5? एक मिनट.
Read tomorrow's magical practice today. हाँ, कल के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ लें। हाँ, ये ना कल का एक जादुई मिनट पत्थर का है अभ्यास, है ना। तो आज कल का हम दूसरा चैप्टर है जादुई पत्थर। तो देखिए यहाँ में ये किताब ही जादू है, किताब ही मैजिक है ना। हमने मैजिकल बनाया ना, तो वरना तो एक किताब थी ये, एक पत्थर है, एक पत्थर है, लेकिन हमने उसमें जादू भरना है। कैसे भरना है वो कल बताएंगे। और कल का जादुई अभ्यास आपके पास में पीडीएफ भेजा गया है, पीडीएफ पढ़ें। और एक पत्थर आप आज ही चयन करें, वो पत्थर कैसा भी हो सकता है। कोई क्रिस्टल मत ले लीजिए, डोंट कंफ्यूज विद क्रिस्टल्स एंड पत्थर। पत्थर मतलब पत्थर, वो जो पंच तत्व का बना है, वो जमीन से निकला है, या मतलब कहीं जो पत्थर मतलब पत्थर है वो। आप स्टोन्स, कोई चमकता हुआ चमकीला, वो सब में मत जाइए, क्रिस्टल्स में मत जाइए। गार्डन में मिल जाएगा, बालू में मिल जाएगा, राह चलते कहीं भी मिल जाएगा आपको, या कोई गमले में मिट्टी के साथ मिल जाएगा। वैसा एक छोटा सा पत्थर, सॉफ्ट, जो पकड़ के फीलिंग आए। नुकीला नहीं रखिए, क्योंकि रात को हम उसका अभ्यास करना है, रात को कल से, तो वो हमको हाथ में पकड़ना है। इसलिए वो ऐसा पत्थर आपको पकड़ते ही फीलिंग आएगा। जिस पत्थर को पकड़ के फीलिंग आया, उसको आप अपना बना लीजिए, उसको अपना लेके आइए। और कल से हम उसमें भरेंगे अपना फीलिंग्स और अपना जादू उसमें भरेंगे, उस पत्थर में, तो वो आपका बन जाएगा जादुई पत्थर। तो ये अभ्यास कल से शुरू करना है। आज आपको लिखना है ब्लेसिंग्स। ये जो पहला चैप्टर है और दूसरा चैप्टर का जो है पहला जादुई ब्लेसिंग, मतलब कि ये अभ्यास काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड ग्रेटिट्यूड और जादुई पत्थर, ये आपको हर दिन करना है 28 दिनों तक, और लाइफ लॉन्ग करना है। जितने दिन आप चाहते हैं आपके लाइफ में जादू हो, उतने दिन आप उसको कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि नहीं मेरे लिए तो इतना काफी है, तो बस ठीक है। आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में जादू ही जादू होते रहे, जब तक आप आखिरी सांस तक आपके जादू हो, तो ठीक है। तो ये ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें हम कोई फोर्स नहीं करेंगे आपको क्या करना है नहीं करना है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू। हम सिर्फ यहाँ पर बैठे हैं सेवा देने के लिए, हम सिर्फ यहाँ बैठे हैं आपको बताने के लिए हमने जो प्रैक्टिसेस किया है हमें क्या मजा आ रहा है। यहाँ बहुत प्रैक्टिशनर्स है, बहुत पुराने प्रैक्टिशनर्स है, सब कोई है। मैं नाम देख सकती हूँ, मैं जानती हूँ, मिले नहीं कभी पर्सनली, बट लेकिन यस हमेशा मिलते रहते हैं, तो लगता है कह रहे हम तो इनको जानते हैं, हम तो इनको जानते हैं, है ना। तो ग्लोबली वी आर कनेक्टेड। मैं बंद करती हूँ। हाँ, सो तो ये है इसमें आज जो का प्रैक्टिस। पत्थर बता रहे हैं ना मैडम, हाँ जी, पत्थर बहुत बड़ा ना लेना, एक छोटा हाँ सा रहना पत्थर चाहिए। बहुत छोटा जैसे सा, आपको हाँ ना नींद आ जाएंगी, अगर आप सोचते गुड थॉट्स में जाओगे ना, प्रैक्टिस है। जब आप गुड थॉट्स में जाओगे ना, तो आपको नींद आ जाएंगी। और नींद आ गई, वो पत्थर गिर गया ना, बिल्कुल उसकी चिंता मत करो कि यार ये पत्थर गिर जाएंगे, गिरने दो। अब वो गिरने के बाद आपकी बॉडी को हर्ट ना करे, इसलिए छोटा रहे, स्मूथ चिकना रहे, एजी ना रहे, उसका ख्याल रखना। पत्थर कहीं का भी हो सकता है, बस इससे ये पंच तत्व जमीन से निकला होना चाहिए। लोहा, जी। लोहा कोई फिर क्वेश्चन करते हैं ना, बहुत सिली क्वेश्चन करते हैं। अभी मैं अभी से बता रहा हूँ, लोहा नहीं पत्थर बोला है ना बुक ने, तो पत्थर। तो वो आपका क्रिस्टल्स में नींद भी आ नहीं जाएगी जाएंगे, ना, तो हाँ आपका बिस्तर में गिर जाए और आपको कहीं चुभ ना जाए, ऐसा पत्थर चिकना रहना चाहिए, और थोड़ा सा ठीक है, साइज कंफर्टेबल रहना चाहिए, आपके हाथ में भी आए। जी। इज दैट ओके? और आपको ये चैप्टर इसलिए पढ़ना है कि आप जब कल ये सेशन में ज्वाइन करोगे ना, तो मेरी बातें ना और इजीली समझेंगी। प्लस आप ये जादुई पत्थर आज दिन में आपको ढूंढ लेना है, रात को मत पढ़ना, फिर आप रात को निकल पड़ोगे पत्थर ढूंढने। या भले रात को पढ़ो, बट पत्थर दिन में चुन के रख लेना, राइट। ठीक सो है। क्वेश्चंस रखना है, या मैडम ग्रुप में अपन अंशु जी अपन ग्रुप में भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत सारे हाँ लीडर्स ग्रुप में रहते भी कर सकते हैं, हैं, यहाँ अगर से अभी किसी को कुछ डाउट है हाँ आज के लिए पूछना चाहते हैं, एड्रेस करें, हम प्लीज अभी रेज बता योर देंगे, हैंड। है ना। हाँ जी, अब मेरी आवाज आ रही है क्लियर अंशु जी? जी जी आपकी आवाज आ रही है, आप ले सकते हैं क्वेश्चन। ओके, तो एनीबडी वांट एनी क्वेश्चंस, प्लीज रेज योर हैंड। या तो सक्सेना जी, हलीदा सिंह, आप अनम्यूट करें अपने को। हाँ, वीडियो भी ऑन करें, जिसका आप क्वेश्चन होगा कहाँ वीडियो ऑन से होगा। आप कहाँ से हो, और वीडियो ऑन करिए प्लीज, कहाँ से हो भी बताइए प्लीज। हाँ जी अतुल जी, आप अपना पूछिए क्वेश्चन, अनम्यूट करें अपने को। अनम्यूट, अनम्यूट का बटन दबाइए प्लीज। ये यस। सर, मैं या अतुल सक्सेना लखनऊ से हूँ, हाँ जी, और जी, आई एम ए 62 ईयर्स ओल्ड पर्सन, और वाह, एक गवर्नमेंट अफसर हूँ, रिटायर्ड हुआ हूँ पीडब्ल्यूडी से वाह, एज ए सिविल इंजीनियर। तो आप लोग से की बातें सुन के बहुत अच्छा लग रहा है,
लेकिन somehow or the other मतलब एक जो वार्नेस होनी चाहिए, मतलब यस आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि आज उसने हमको आपसे मिलाया है और इस उम्र के इस पड़ाव पे आकर के हमें ये सेशन सुनने को मिल रहा है। बट पता नहीं क्यों somehow or the other वो जो वाइब्स हैं या वो जो एक गर्माहट होनी चाहिए वो नहीं डेवलप कर पा रहा हूँ। आपकी जो बातें हैं वो सब बिल्कुल अक्षरशः अंदर उतर रही हैं, समझ रहा हूँ उनको। और मतलब ये होता भी है, जैसे कुछ चीजें जो अभी मैम ने बताई कि आई एम वेरी गॉट योर पॉइंट। देखिए अभी ना फर्स्ट डे है ये चैप्टर का, राइट सर। 28 चैप्टर है। अभी आप केजी नर्सरी, KG1, KG2 करके ना फर्स्ट स्टैंडर्ड में आए हो। राइट सर। फर्स्ट स्टैंडर्ड में आने के बाद अभी आपको तो फीलिंग आना टाइम लगेगा ना, तो जी वाइब्स आने के लिए करना आपको है। जी हम तो सिर्फ बताएंगे, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना इसमें आओगे, फीलिंग्स में आओगे, गाने में, जैसे मैंने ग्रुप में डाला, ग्रुप को आप ना फॉलो करिए। मैं बहुत सारे चीज उसी में डाल देता हूँ जी। मैं कि ग्रुप अच्छे सर गाने। मैंने बुक खरीद ली सर, ये वाली आई हैव जी गॉट वेरी बुक। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड। आप है ना सभी जन को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दिन पहले, जैसे आज के इसमें बोला है कि कल की बुक पढ़ लीजिए, जी लेकिन जी कल का चैप्टर ना एक दिन पहले सभी जन रात को पढ़ लो। इवन हो सकता है सुबह जब ऑन करते हो, अगर नेटवर्क स्टार्ट होने का अगर सेशन, तो आप एक बार और पढ़ लो, तो आपको ना उतना इजी समझ में आएगा। जहन में ये सब उतरना पड़ता है। देखिए आप 62 है, मैं अ, 56 हूँ। इस मेरे पर को मैं भी थोड़ा कभी जोड़ना कभी चाहूंगी। जी इसमें मैं थोड़ा जोड़ना चाहूंगी विजय जी। जैसे अतुल जी, आपका जो क्वेश्चन था कि आपको वाइब्स नहीं आ रहा है, आप कर रहे हैं ऐसे, इट्स जी। ओके। आप मास्टर शेफ तो सभी लोग देखे होंगे, हाँ फॉलो हाँ करते होंगे मास्टर शेफ। जी तो मास्टर शेफ में क्या होता है कि वो सबको अपने अपने डिशेस बना के लाते हैं, और वो क्या करते हैं, शेफ पहले एक स्पून लेते हैं मुंह में लेने के बाद में, फिर उसके बाद में उसको रोल ऑन करते हैं, फिर उसको ध्यान लगाते हैं इधर, अच्छा ये नमक, ये मिर्ची, ये फ्लेवर, ये दालचीनी, ये लौंग, ये इलायची, सबका फ्लेवर मुंह में लेके रोल ऑन करते हैं, रोल ऑन करते हैं। तब कहीं जाके उनको स्वाद का पता चलता है कि ओके ओके ओके, इसमें ये कमी है, ये बेसी है, ये परफेक्ट है। उसी तरह से आप एक बार आज पहले कर लेंगे तो आपको रोल ऑन करना होगा, जो बातें बताई गई हैं उसको ध्यान में लाना होगा। चैप्टर एक बार और रीडिंग करेंगे, एक बार और रीडिंग करेंगे, तो अपने आप ही वेरी सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। ओनली जी जी। थिंग इज अभ्यास, है ना। वो जितना उसका स्वाद लेना है उतनी बार आप उसको एकदम अपने मन में दोहराते रहेंगे, अपने आप पता चलेगा। ये तो यस, पहला ये दिन ना है। बुक में लिखा है सर। देखिए 12 चैप्टर, फर्स्ट 12 चैप्टर्स आपका ना, पुराना जो पास्ट है ना, वो जी एक दिन में कैसा आपको एकदम से आ जाएगा। 12 चैप्टर्स लिखा है, फर्स्ट 12 चैप्टर्स, यानी एक पहली से 12वीं तक। जी जी सर। देखो बहुत सारे लोग हैं ना, 12वीं किसी को पूछो ना कहाँ तक पढ़ा है, 12वीं तक पढ़ा है, वहीं आके रुक जाते। तो 12वीं ये तक, तो 12 चैप्टर तक तो आप है ना बिल्कुल आ जाओगे, अगर आप प्रैक्टिस करोगे अभी जो बताया गया वो। जी फर्स्ट जी डे आपको तो अभी सिर्फ मालूम पड़ा करना क्या है। जी जी और भी है ना, आपको थोड़ा रिपेंट होगा कि अरे यार ये पहले क्यों नहीं मिला मुझे। बहुत सारे आप पीरियड में, हमारे सर भी, चीफ इंजीनियर सर बैठे हैं, तो आपको रियलाइज होगा यार ये पहले क्यों नहीं मिला मेरे जी को। बट जब आप प्रैक्टिस में आ जाओगे ना, 1-2 महीना प्रैक्टिस करोगे ना, फिर यू विल बोलेंगे यार अभी भी मिला तो क्या कम है। मजा है, और ऐसे मजेदार लाइफ बची है, आपको रियलाइज होगा। आप रिटायर बोलोगे नहीं मैं रिटायर हो गया, वो फीलिंग आएंगे यार, ये चीज की तो मैं गारंटी देता। और समझ फिर में। बाद में ये जो बुक आप 12 चैप्टर के बाद जो मांगना है, शुरू करना है आपको, जी जी तो 10 चैप्टर जो है, तो वो फिर आपकी चॉइस है क्या मांगना है। या खुश रहना है, इस खुशी में खुश रहना है, तो वो भी बहुत बड़े एग्जाम्पल लोग है ना, अभी भी पैसे को पहले प्रायोरिटी देते हैं। ये बुक है ना थर्ड प्रायोरिटी देती है। ये दो प्रैक्टिस होने के बाद फर्स्ट जो आता है, थर्ड चैप्टर जो है, वो रिलेशन पे आता है। जी 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 फिर health, फिर मनी पे देते जी जी। रिलेशन इज हैं वेरी ना, मच सबसे इम्पोर्टेंट। मनी के पीछे रहते हैं। अभी आप राजन सर ने देखो 2 ऐप चालू की, एक टेलीग्राम ऐप है, वो है स्टॉक मार्केट के लिए एक, और दूसरा है हैप्पी सॉन्ग्स। तो लोग देखो उसमें ना 2000 लोग है स्टॉक वाले में, तो पैसे के लिए दौड़ रहे हैं। लेकिन हैप्पी सॉन्ग्स में ना 1000 ही लोग सर, हैं। विजय सर, सॉरी टू इंटरप्ट, अभी आज का ब्लेसिंग्स चैप्टर है तो हम इसी पे रहते हैं, मनी या पे या नहीं नहीं, मैं भगाएंगे। उनको फीलिंग बता रहा हूँ, दूसरा सभी के क्वेश्चन लिए ये, लेते हैं, इनके लिए जी है कोई ना। आंसर हाँ नहीं है, सभी के लिए। जी जी नेक्स्ट मैं प्लीज। फॉलो कर रहा हूँ सर, मैं फॉलो कर जी रहा हूँ, जी आप अच्छी बात बता रहे हैं। जी और जी। आई एम और ये फोकसिंग जो ऑन ना द क्वेश्चंस रिलेशनशिप रादर रहते हैं देन ना, मनी। ये ऐसा मत सोचिए कि इन्हीं का क्वेश्चन, ये सबके लिए आंसर मिल सकता है इसमें आपको, जी जी इसलिए थोड़ा बिल्कुल। सा हम गहरा गए। तो जी ओके नेक्स्ट। थैंक यू सर, नेक्स्ट, थैंक यू। आशा जी, आशा जी अनम्यूट मैं करें। जी मैं सूरत से हूँ। जी आवाज आ रही है मेरी?
आ रही हाँ बोलिए। बोलिए। मैं सूरत से हूँ। मैं एज अ फैशन डिजाइनर एंड सुजोक एक्सप्रेसर थेरेपी। मैं 1 साल से मैजिक बुक कर रही हूँ और मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए। और 1 तारीख से मैंने मैंने एक अपनी फ्रेंड को वीडियो कॉल पे ये पढ़ानी शुरू की। अच्छा, वाह, ओके, थैंक यू सो मच आपका। हाँ, ओके। आप शेयरिंग अभी नहीं ले रहे, क्वेश्चंस किसी का है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ है कि बहुत सारे बताइए, ये गेस्ट तो आपके शेयरिंग साथ अभी हैं। है, हम एक से पहले एक शेयरिंग आएंगे। क्वेश्चन लेंगे, है प्लीज ना? प्लीज क्वेश्चन अगर किसी का हो तो ये कोई शेयर है का ना, आप क्वेश्चन ग्रुप में, है तो हैंड रेज करें ना, तो फिर अभी ये इट्स शेयरिंग है ना, ऑलरेडी आप ग्रुप में कर सकते राइट। हैं प्लीज। शेयरिंग हम लोग बाद में करेंगे। हाँ, ग्रुप में ओके, आप डाल सकते हैं, जब ओपन होगा ना ग्रुप, यू कैन शेयर। हाँ, नेक्स्ट प्लीज। सुप्रिया। मैं कोल्हापुर से बात कर रही हूँ, सुप्रिया। हाँ वो जी, ब्लेसिंग्स भी लिखना है और ग्रेटिट्यूड, ये दोनों भी लिखना है। ये ब्लेसिंग और ये ग्रेटिट्यूड थोड़ा दोनों कंफ्यूजिंग एक है। ही है, एग्जैक्टली, दोनों एक है, ब्लेसिंग और ब्लेसिंग भी ग्रैटिट्यूड। होती है। सर मैं बताऊं क्या बताएंगे? क्या आप बताइए, बताइए। अच्छा, ब्लेसिंग और ग्रैटिट्यूड। व्हाट इज ब्लेसिंग मैंने बताया ना। आपकी 2 आंखें खूबसूरत सी हैं। आई एम ब्लेस्ड टू हैव 2 ब्यूटीफुल आईज विथ अ गुड विजन। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। आप जिस किसी को मानते हैं, थैंक यू। थैंक यू टू माय पेरेंट्स की फॉर गिविंग मी सच अ ब्यूटीफुल, ये मतलब कि एकदम परफेक्ट शरीर जन्म आपका हुआ है। 2 आंखें हैं, इट्स ब्लेसिंग, ब्यूटीफुली है। और वो आईज भी एकदम ब्यूटीफुली अलाइंड है, ताकि आप एक आंख इधर एक आंख उधर नहीं जा रहा है, एकदम ब्यूटीफुली अलाइंड है। यू आर हैविंग ब्यूटीफुल आईज, दिस इज योर ब्लेसिंग। आप एक सुंदर से घर में रह रही हैं, ये आपके लिए एक वरदान है। ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग क्या है? वरदान है ना। ये आपका ब्लेसिंग है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर का, प्रभु का, कि ये घर मेरे पास में है, मैं रहने के लिए छत है। ठीक है, यही ब्लेसिंग और ग्रैटिट्यूड समझ में आया अभी? दोनों दोनों का मीनिंग एक ही है, ऐसा पूछ रही हूँ। एक ही है, देखो ग्रेटिट्यूड तरीका अलग अलग है। आप और तरीका। एक है, आई एम ग्लैड भी लिख सकते हो। द आइडिया इज ना कि आपको फीलिंग किस में आती है, फीलिंग लाना है। ग्रेटिट्यूड भी वही है, ब्लेसिंग भी वही लिखना है। आई एम ग्लैड भी लिख सकते हैं, आई एम हार्टफुली ग्रेटफुल। आपको बस वो है, फीलिंग लाने के लिए चीज है कि फील, यू शुड फील। मेरे को लग रहा था कि ब्लेसिंग कुछ अलग लिखना है, 5 नहीं ब्लेसिंग, और नहीं, ग्रेटिट्यूड 5 कुछ अलग नहीं लिखना नो नो, नहीं, मैंने तो आपको बताया ना अब दोनों आप में बुक क्या है। पढ़िए, बुक पढ़िए आप फिर से ब्लेसिंग, ना। मैं ब्लेस्ड चाइल्ड हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं ब्लेस्ड चाइल्ड हूँ। मैं इतना पढ़ी लिखी हूँ, मेरे मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं इतना पढ़ाई की हूँ। आपका जो भी आपने डिग्रीज लिए हैं, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं इतना पढ़ी हूँ। मेरे पेरेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस तरह से पढ़ाया लिखाया। एक ही लाइन में दोनों, आपके पास जो है वो आपका ब्लेसिंग है, उसके लिए आप धन्यवाद दे रही हैं, उसके लिए आप प्रभु को, ईश्वर को धन्यवाद दे रही हैं। ये ग्रैटिट्यूड हुआ। ठीक है, एक लाइन में है दोनों। थैंक यू। देखो सिंपल है, एनीथिंग? आप क्यों क्यों ब्लेस्ड हो, क्यों ग्रेटफुल हो, किसके लिए हाँ, हो पहले, फॉर व्हाट, फिर क्यों। बाय। अब आप कुछ भी लिख सकते हो उसमें, ब्लेस्ड लिखो, आई एम ग्रेटफुल लिखो, आई एम थैंकफुल लिखो, या आई एम बस थैंकफुल टू क्लियर। गॉड, या आप कोई बाबा को मानते हो, बाबा को थैंकफुल कि मेरे को ये है। जीजस को बोलिए, अल्लाह को बोले, आई एम थैंकफुल टू जीजस, आई एम थैंकफुल टू अल्लाह। दैट इज, आप जिसमें बिलीव करते हैं ना, आपको जिसमें फीलिंग आएगा ना, वो आप डाइटी चूज कर सकते हो। ओके, और व्हाट, किस लिए और क्यों, ये इम्पोर्टेंट। थैंक यू। और ये सभी के लिए है, चलो, देखो ये क्वेश्चन करे ना, ऐसा मत सोचो उसका क्वेश्चन वो सुनेगी, ये सबके लिए क्लियर होगा। हाँ जी। या नेक्स्ट प्लीज, आई होप इट नेक्स्ट इज पूजा, आंसर। यू हैव एनी क्वेश्चन? पूजा दौड़ा, हाँ, बोलिए, अनम्यूट करें। या गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। मैं पूजा दावड़ा हूँ नागपुर से। मेरा क्वेश्चन ओके, ये था कि आज से ही हम ये प्रैक्टिस शुरू करेंगे मॉर्निंग में लिखने का, जस्ट या आफ्टर गेटिंग अप। बिल्कुल बिल्कुल, अभी आप तो उठ गए, अब लिखना चाहिए, अब जैसे सेशन खत्म हो लिखो, बट कल सुबह ना लाइट चालू करो, लिखना चालू करो। ये हमारे आशमी मैम भी बोलते, समय मत दो नेगेटिव अंदर घुसने के लिए, ओके, फट से लिखना, जैसा हुआ लाइट चालू, ब्रश वर्श सब बाद में करना। जब आप अच्छा, सबकॉन्शियस माइंड में रहते हो ना, कॉन्शियस माइंड में आने के पहले भोला राम रहता, उसका यूज करो, वही जादूगर है सबकॉन्शियस माइंड। तो आप सोचोगे कि मैं ये कर लेती, ये कर लेती, तो आप दिन भर का काम कर लूंगी, बाद में 12 बजे याद आएंगे, अरे यार आज तो लिखे नहीं। इट्स द बेस्ट वे। दो चीजें, एक तो आप कर लेते हो, आपका एक काम हो जाता है, और आप ना स्टार्ट हो चुके रहते हैं ढूंढने में, ब्लेसिंग में, आपका दिन शुरुआत हो चुकी है पॉजिटिव सोचने में, लिखने में।
तो बिल्कुल लाइट चालू किए, जब भी उठते हो आप 5 बजे उठते हो, 4 बजे। और ब्रह्म मुहूर्त, अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, आगे चलेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में लिखते तो वेरी गुड। उसमें ब्रह्म मुहूर्त में अब ये सब चीजें हम पढ़ते पढ़ते आए कि उस समय आप अगर एक ब्लेसिंग लिखो ना, अरविंद सर बताते हैं, वो इतनी ज्यादा काउंट होती है उसकी, क्योंकि सब शांत रहता है। आप सभी ने जाना होगा ब्रह्म मुहूर्त क्या है, ये इस बारे में बाद में डिटेल में कभी बात करेंगे। ओके, होप इट इज आंसर। कहने का है कि हाँ, कहने का है कि कोशिश ये करिए कि उठते साथ ही लिखें, लेकिन कभी कभी होता है कि अरे छूट गया, अब क्या करें, छोड़ो नहीं लिखते आज, ऐसा नहीं। लिखिए, दिन भर में लिखिए। शुरुआत में तो अपने आप को आपको लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, याद दिलाना पड़ेगा मुझे लिखना है, लिखना है। और उसके बाद तो जब 21 दिन आप अपने आप को लगाएंगे इसमें, आपकी आदत बन जाएगी लिखने की, है ना। लिखना जरूरी है। कोशिश करिए Yes. सुबह Yes. उठने की लिखने की, लेकिन आप अपने आप को आदत में डालने के लिए पहले लिखिए, उसके बाद शुरू करें। मैम ओके, दिन में 2 बार भी फोन कर सकते हैं, यानी ऐसा जरूरी नहीं है ना कि सिर्फ आप मॉर्निंग नहीं में नहीं, ही आप करना जब आपको लिखिए लगता ना। है लिखने का मन है लिखिए। कोई इसमें हाँ कोई जितना भी आप कृतज्ञता लिखेंगे, जितना भी करेंगे, वो कोई उसमें इतना लिखो कि आप अपनी गिनती भूल जाए, इतना लिखो कि आप अपनी गिनती भूल जाए। अभी तो 10 yes. ही बोला है ना इसमें बुक में। हम क्या करते थे, 10 लिखा, चलो मेरा होमवर्क आज का खत्म, थैंक यू सो मच। लेकिन अब लगता है कि जब याद आता है तब कॉपी खोला लिख लिया, जब लगता है कि नहीं मुझे लिखना है, दिल से फीलिंग से लिख लेते हैं, है ना। चलिए Okay. आगे बढ़ते हैं हम लोग। सुधीर, आपका हैंड रेज है, आपका कोई क्वेश्चन है? यस मैम। मैंने चैट बॉक्स में ना मेरा एक सैंपल लिखा है ग्रेटिट्यूड का। हाँ तो जी, वो सिर्फ आप देख के थोड़ा सा करेक्ट कर सकते हैं, या आई एम राइट और एनीथिंग इम्प्रूवमेंट नीडेड? अच्छा मैं देखती हूँ। आपका एक काम करिए ना, ग्रुप में डाल दीजिए, अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना उसमें डाल ओके दीजिए, तो सभी के लिए जो अभी हाँ जो लिंक भी नहीं है ना अभी, काफी पार्टिसिपेंट ने लेफ्ट किया है। आप ग्रुप में डाल दिए तो उसमें हम ना करेक्शन करेंगे, तो पूरे जो 1,500 लोग हैं ना, वो सभी जन उसको देख लेंगे। ओके, ओके, ठीक है सर। क्योंकि एक एक को अगर हाँ, सब जो जन भी होगा हम लिखेंगे लोग करेक्शन कर देंगे और उसमें, है सबको ना। करेक्शन करेंगे, इट विल बी टू हार्ड। तो जी, आप ठीक है, आपने लिखे ना, तो उसमें कहाँ गलत हुआ क्या हुआ, हम सभी मेंटर्स है उसमें। और लिखना जरूरी है ना। अब कुछ लोग धीरे से पूछते, सर मेरे को ना सोचने में ज्यादा अच्छी फीलिंग आई, तो लिखो नहीं, सोच लूं। तो वो नहीं करना है ना, ये काम चोरी होती है धीरे से। अरे मेरे को फिर मेंटर कोई बोलता है हाँ ठीक है सोच लो। बट ये आप काम चोरी कर रहे हो। लिखना है ना, कर्म, इंद्रियां है ना, अपने 5 इंद्रिया से ये एक्टिव होती है। ठीक है महेश जी। जी महेश जी। हाँ, ये जादुई पत्थर सीसोर से मैंने ढूंढा है। इट इज ओके सर? हाँ देखिए आप है ना, हाथ में कंफर्टेबल, गलती से सोया है तो खासकर रिब बोन है ना अपनी, रिब केज, जो नींद नुकीला नहीं आएंगी है, आपको। नुकीला नहीं है, नुकीला नुकीला नहीं है, नहीं है। लेकिन बहुत बड़ा तो नहीं है कि जैसे आपको नींद में छूट जाएगा पत्थर, तो आपके रिब गेज या रिब को थोड़ा कुछ ये ना करे। वैसा साइज देखिए। छो, छोटा है, छोटा है। फ्लैट एंड थोड़ा ठीक से है, फ्लैट रहेगा तो क्या होगा, आपके पलट जाएगा वो। आप कंफर्टेबल है तो ठीक है। आप अगर ओके, जस्ट कंफर्टेबल टेक है केयर तो कि वो इट्स आपको ओके, चुभा ना रहा। है ना। थोड़ा सा यस यस। फ्लैट टाइप रहे ना, तो आपके वो पलट जाएगा, तो वो आपको चेस्ट को पेन नहीं करेगा, नहीं दबेगा नहीं, नींद में पता नहीं चलेगा। ओके, या थैंक यू, थैंक यू। चलो हो गया सबका, अब फिर हम तो सेशन एंड करें यहाँ पर। या और कुछ रहे तो आप चलिए ग्रुप में ओके, डाल थैंक यू लीजिए। ऑल, थैंक यू सो मच ऑल द पार्टिसिपेंट्स, विजय सर, थैंक यू अर्जुन मैडम। जी, थैंक यू सो मच। और थैंक यू जितने मैम। लोगों ने Thank you. क्वेश्चन